हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है बेटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, हमने कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट कर ली थी, देखो एस आर सैनी। और एस आर सैनी का अपन ने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन में जो एस आर सैनी में पहले एग्जाम्पल थे वो सारे हमने उस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं सेक्शन ए के, ये सेक्शन ए वाले एग्जाम्पल अब इस क्लास में अपन देखेंगे। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास, पहला ही एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें दिया हुआ है आपको कि जो log बेस में 2x और log बेस में 4x प्लस log बेस में 16x की वैल्यू, अगर तीनों को ऐड करके ये 21/4 के बराबर दिया है और हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है यहाँ से। तो देखो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है कि देखो यहाँ पर देखो बेस 2 है, यहाँ पर बेस में 4 है और यहाँ पर बेस कितना है 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो सभी का जो बेस है उसको समान बनाएंगे। बेस को क्या बनाएंगे, समान। तो देखो log 2 का तो log 2x ही रहेगा। तो वहां पर क्या कर सकते हैं अपन, log 4 को अपन 2 बेस बना सकते हैं यहाँ से। तो देखो कैसे बनाएंगे, प्लस ये जो 4 है ना इसको अपन 2 का स्क्वायर बना सकते हैं और ये बन जाएगा x, प्लस इसी तरीके से log 16 को क्या बना सकते हैं, log 16 को अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x, और ये किसके बराबर हो रहा है, ये 21/4 के बराबर हो रहा है। अब देखो यहाँ से प्रॉपर्टी जान गए ना आप, कौन सी अप्लाई होगी यहाँ से। जब भी आपको बेस की पावर में कुछ ना कुछ मिले तो वो कहाँ चला जाता है, log के कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो देखो पावर कितनी है, 2 है ना, अगर 2 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या बनेगा 1/2 और ये आएगा log के कोफिशिएंट में। यहाँ पर बेस कितना बच गया, 2 बेस बन गया, अब x ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर पावर कितनी है, बेस की पावर कितनी है 4, तो इसको बना देंगे अपन डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा 1/4। बेस कितना बच गया, बेस बच गया यहाँ से 2 और ये x, और ये किसके बराबर है, ये है 21/4 के बराबर। अब देखो सभी स्टेप में log 2x कॉमन है ना, तो log 2x को कॉमन ले लेंगे। log 2x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/4, और ये किसके बराबर है, ये 21/4 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 21/4 के बराबर है। अब इन को ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे और इधर भेज देंगे साथ में ही। तो ये देखो 21/4, एलसीएम कितना है, यहाँ से एलसीएम 4 है ना, तो उनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 कितना बन गया 7। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और ये बन जाएगा 3। यदि log 2 4 की वैल्यू 3 के बराबर है, देखो क्या बन रहा है, log बेस में 2 और ये 4, यहाँ पर कितना है x है, कितना है x, ये 4 नहीं है, कितना है ये x की वैल्यू है। यहाँ पर किसकी वैल्यू है, x की, ये देखो x है ना, ये यहाँ पर x की वैल्यू है। तो देखो log 2 बेस में x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो ना, तो अब यहाँ से अपन बात करते हैं log की डेफिनेशन क्या बोलती है। तो log की डेफिनेशन ये बोलती है कि हमने यहाँ पर 2 की पावर 3 करी, तब हमें क्या मिला, x मिला। log की डेफिनेशन यही होती है कि बेस की पावर कुछ करते हैं तब हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। बेस में कुछ ना कुछ पावर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखो 2 की पावर यदि हम 3 करें, कितनी करें, 2 की पावर यदि अपन 3 करें तो हमें क्या मिलेगा x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। तो देखो यहाँ से कौन सा आंसर होगा, 8 कौन से में आ रहा है, 8 आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकंड एग्जांपल है आपके पास, log में 10 बेस है और ये कितना है √27। यहाँ पर भी 10 बेस है और 8 है, यहाँ पर भी 10 बेस है और रूट में क्या है 1000 है अपॉन में। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें, तो देखो log में जो बेस आ रहा है सभी में कितना है, सेम बेस है, मतलब हमें बेस तो यहाँ पर अब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन सीधा सोल्व करके देख लेंगे इसको। ये देखो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, log में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर log m + log n + log, ये कुछ और वैल्यू मान लेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log, बेस सेम रहेगा और तीनों को कर देंगे अपन मल्टीप्लाई। तो बेस तो सेम रहेगा कितना 10, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा √27 × 8 मल्टीप्लाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अपन एक साथ लिख देंगे अपॉन में। यहाँ पर log कितना है ये रखेंगे एक बार एज इट इज, ये कितना है 120, कितना है 120। इसको सोल्व करके बताना है हमें। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, log 10 बेस
यहाँ से देखो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 3, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3√3, ये 8। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10√10 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में log 10 बेस में 120। अब देखो एक बार और सोल्व करके लिख लेते हैं इसको, log 10 बेस, इसको यदि और सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 240, और log में कितना बनेगा, log में बन जाएगा 30, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना log में, और ये बन जाएगा log 10 बेस में आपके पास आएगा 120। अब देखो यहाँ से देखो आपके पास दो लोग आ रहे हैं, एक लोग न्यूमिनेटर में है और एक लोग आपके पास डिनोमिनेटर में, और दोनों ही लोग में बेस समान आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमें कौन से में मिल रही थी, इस टाइप की प्रॉपर्टी हमें मिल रही थी किसमें, यदि हम किसी भी चीज़ का बेस चेंज करते हैं तब हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। यदि ये हो आपके पास log a बेस में b की वैल्यू हो, और a बेस से हमें c बेस बनाना हो, a बेस को हमें c बेस में चेंज करना हो, तब हमें ये मिलता है, log c बेस, ऊपर लिखते हैं b और नीचे लिखते हैं log c बेस में, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं a। तो यहाँ से देखो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, बेस दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ से देखो c और c बेस सेम है, 10 और 10 बेस सेम है, यहाँ वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू अलग है, तो यहाँ भी b अलग है और यहाँ भी a अलग है। तो यहाँ से देखो ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, तभी हमने इसका बेस चेंज किया है। ये कैसा रहा होगा, देखो ये रहा होगा, देखो ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं ये तो क्या रहा होगा, इसका बेस रहा होगा, तभी हमने क्या किया 120 बेस को 10 बेस में बनाया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या रहा होगा, इसका बेस रहा होगा 120, और ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है ये क्या रही होगी, इस log की वैल्यू रही होगी, ठीक है। तो इसको अपन ये भी बना के लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके मैंने इसको ये बना दिया। अब इसको वापस खोल के देख सकते हो आप, यदि 120 बेस को आप 10 बेस में कन्वर्ट करोगे ना तो ये ऐसा ही बनेगा 10 बेस, फिर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे और जो नीचे आ रही है वो वैल्यू अपन नीचे बना देंगे। तो यहाँ से देखो अब क्या बन रहा है, यहाँ से देखो 240 है ना, इसको थोड़ा चेंज करके बना सकते हैं अपन, और कैसे बनाएंगे देखते हैं। 240 को कैसे बनाएंगे अपन, देखो log 120 में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे। यहाँ से देखो ये जो 240 है, यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, यहाँ से रूट में क्या बनाना है, यहाँ से 2 को रूट में ले जाएंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, ये जो 240 है ना, यहाँ से 2 को रूट में ले जाएंगे, तो बाहर तो क्या बन जाएगा 120। यदि 2 को रूट में ले जाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, एक 4 बन के जाएगा, क्या बन के जाएगा, 4 बन के जाएगा। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, रूट 120 बन गया। यदि यहाँ से देखो 2 को बाहर लाएंगे ना, यदि यहाँ से जब 4 को बाहर लाएंगे, यहाँ से जब 4 को बाहर लाएंगे तो 4 का रूट कितना, 2 की फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि ऊपर रूट लगा है। और यदि 2 को अंदर ले जाएंगे तब वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास log में बेस 120, और यहाँ बन गया 120 की पावर 3/2। कितनी बन गया, 120 की पावर 3/2। अब देखो पावर तो पहले आ जाएगी, पावर यदि पहले आ जाएगी तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि log बेस में 120 और वैल्यू भी 120 है, दोनों वैल्यू और बेस समान होने पर log की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर आती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 3/2 कौन से में आ रहा है, 3/2 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है आंसर आपका 3/2, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें क्या है, यहाँ से देखो log b है, क्या है ये, log b बेस में a, log c बेस b, log a बेस c, ये हमें सोल्व करके बताना है किसके बराबर है। तो देखो सबसे पहले यदि बेस अलग अलग आ रहे हैं ना, तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि यदि बेस अलग अलग आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से अपन बेस को इक्वल बनाएंगे तो log में 10 बेस में बना लेंगे, इन तीनों log को किस में बना लेंगे अपन, log 10 बेस में बना सकते हैं। तो देखो और log 10 बेस को हमें अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये कैसे बनेगा, log b बेस a को बना के देखो तो ये बनेगा log a अपॉन log b, ये बनेगा ना, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए अब आपको। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा log b अपॉन log c। इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे और ये बन जाएगा log c अपॉन log a। अब देखो सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो भी बन रहा है ना ये सारा कैंसिल हो गया, log b से log b, log c से ये log c और log a से ये log a। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। जीरो मत कर देना क्योंकि सारा कैंसिल हुआ है, यहाँ से डिवाइड हुआ है, सारा डिवाइड होने पर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। और ये देखो log में 2 बेस, फिर ये फंक्शन है अलग से,
है ना, ये log 3 बेस में और ये इसका फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइंड है ये यहाँ से। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसको सोल्व करेंगे अपन लॉग की डेफिनेशन से ही सोल्व कर देंगे इसको। जो लॉग की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है ना, यहाँ से देखो ये लॉग लगा हुआ है जिसका बेस कितना है 2, और ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, इसका फंक्शन है, या फिर इसको वैल्यू बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना, यदि यहाँ पर लॉग में, यहाँ पर तो बोलते हैं अपन, यहाँ तो होता है कुछ बेस होता है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू होती है। ये मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था। और इक्वल टू में क्या आता है अपने पास, इक्वल टू में आता है कोई ना कोई पावर। ये मैंने बताया था कि लॉग इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लॉग का। लॉग में यहाँ पर बेस लिखते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आती है, और इक्वल टू में क्या आता है अपने पास, कोई ना कोई पावर आती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर अपन कंपेयर करें इसको, तो इसका बेस तो कितना है 2, वैल्यू कितनी है इसकी, ये पूरी ब्रैकेट में है जो, और पावर कितनी है 1। तो यहाँ से देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2 की पावर यदि हमने 1 करी, किसकी, 2 की पावर हमने यदि 1 करी, दिख नहीं रहा ये, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा कि 2 की पावर यदि हम 1 करें, क्या करें, 2 की पावर यदि हम क्या करें 1 करें, 2 की पावर यदि 1 करें तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा, 2 की पावर 1 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये पढ़ने का तरीका होता है लॉग को। तो यहाँ से देखो यदि अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो देखो क्या करेंगे, 2 की पावर यदि 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी ना, और वैल्यू की जगह क्या है, वैल्यू की जगह आपके पास log 3 बेस में और log 4 बेस x, ये है। तो यहाँ से देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा log 3 बेस और log 4 x, और ये बराबर आ जाएगा 2 के। फिर से log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, यदि हमने 3 की पावर 2 करी तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। देखो फिर से log बन रहा है ये, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log 4x। कब, जब अपन 3 की पावर 2 करेंगे, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो ये बन गया। अब देखो ये फिर से log का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ से देखो 4 की पावर 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर किसके, 4 की पावर 9 की आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की पावर 9। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन, देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सोल्व करके बताना है वैल्यू को। सारी जो वैल्यू है ना इसको सोल्व करना है। देखो 2 कितना है बेस में, 2√2, बेस में कितना है आपके पास, बेस में आपके पास 2√2, और वैल्यू कितनी है आपके पास, वैल्यू है आपके पास कितनी, वैल्यू है आपके पास 32, और ये 4 की पावर 1/5 है। ये क्या है, 4 की पावर 1/5। तो इसको सोल्व करके बताना है सिर्फ हमें। और वो कैसे बताएंगे अपन, देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं log 2√2 को क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2। तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर, 2 की पावर बन जाएगी 3/2। कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 3/2 बन जाएगी। यहाँ से देखो 32 को अपन क्या बना सकते हैं, तो बेस में भी यदि 2 की पावर बना रहे हैं तो वैल्यू भी अपन यदि 2 की पावर में कहीं ना कहीं बना लें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल लगभग हो सकता है। तो यहाँ से देखो 32 को अपन क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और यहाँ से 4 की पावर कितनी है, देखो 4 की पावर 1/5 है ना, कितनी है 4 की पावर 1/5, और 4 को क्या बना सकते हैं अपन, 4 को बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 की पावर 2/5। तो यहाँ से लिख देंगे अपन 2 की पावर 2/5, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेस में पावर आ रही है, बेस की भी पावर आ रही है, तो वो पावर कहाँ जाएगी, log के कोफिशिएंट में, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो देखो 3/2 पावर है ना, तो डिनोमिनेटर में यदि लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3/2 बनेगा ना, क्या बनेगा 1/3/2, और 1/3/2 को क्या लिख देंगे अपन, 2/3 लिख देंगे। फिर देखो log लिख दिया। अब देखो 2 की पावर कितनी, बेस तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि 3/2 को पावर हमने बाहर ले लिया। अब देखो 2 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ से 2 की पावर एक तो 5 है, कितनी है 5 प्लस 2/5। इसको जब ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो अब अपने पास आ जाएगा 27/5। तो ये बच जाएगी हमें पावर। वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 की पावर 27/5 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो पावर को अपन पहले बना लेते हैं प्रॉपर्टी से, तो 2/3 ऑलरेडी है बाहर,
ये पावर कितनी है 27/5 पहले आ जाएगी, और log में बच जाएगा आपके पास बेस तो 2 है, और वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो ये तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 3 9 टाइम कैंसिल, और ये आ जाएगा 18/5, और 18/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 3 बचा ना, तो ये आ जाएगी 3.6। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.6, और 3.6 कौन से में है, 3.6 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना, चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। और ये देखो क्वेश्चन आपके पास है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है। और बेस में कितना है, यहाँ पर भी बेस में 8 है, यहाँ पर भी बेस में 8 है, और ये क्या है log की ये क्या है, कोई वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो वैल्यू है ना log की, इसको सोल्व करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इसका मान हमें क्या निकालना है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर क्या है आपके पास √8, यहाँ भी क्या है √8, और ये पूरे के अंदर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा देखो 8 की पावर, इसको क्या बना लेंगे, देखो सिर्फ इतने को देखो आप, ये जो है यहाँ पर ये क्या है 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर इस रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, इस रूट में आ जाएगा आपके पास 8 की पावर 3/2। इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 8 की पावर 3/2 और उसकी भी पावर कितनी है 1/2। तो यहाँ से देखो 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 8 की पावर 3/4, क्या आ जाएगा 8 की पावर 3/4। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट में बनेगा, ये दोनों ऐड हो गए, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 7/4, और 7/4 की भी पावर कितनी है 1/2। तो यहाँ से 8 की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 7/8, कितनी आ जाएगी 8 की पावर 7/8। तो इसकी जगह क्या बना सकते हैं अपन, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी 8 की पावर 7/8। अब अपन log का फॉर्मूला लगा के यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, देखो ये बन रहा है log बेस में 8, और यहाँ पर कितना है log बेस 8, और पावर कितनी है 8 की पावर 7/8। तो पावर पहले बना लेंगे ना, पावर यदि पहले बनाएंगे तो ये log जो 8 है ये तो एज इट इज रख दिया, पावर कितनी है 7/8 पहले बना देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा log बेस में 8 और वैल्यू भी 8, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ये सोल्व करना है, यहाँ से देखो log बेस में 8 और वैल्यू है 7/8। तो इसको सोल्व करने का तरीका रखेंगे अपन, log m/n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, और वो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, वो हो जाएगी log 7 माइनस log 8 बेस में 8, ये तो 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रख देंगे अपन, log 8 बेस 7 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। क्या है log 8 बेस है और वैल्यू 7 है और -1, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, और इसमें क्या है अपने पास, देखो ये क्या है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं दिख रहा ना तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो 3 की पावर में है 4/log 7 बेस में 9, ठीक है, प्लस 27 की पावर में है आपके पास log 9 बेस में 36, फिर प्लस का साइन, और 81 की पावर में है आपके पास, 81 की पावर में कितना है 1/log 5 बेस है और 3 वैल्यू है, ये दिख रहा है ना, log 5 तो बेस है और वैल्यू कितनी है, वैल्यू है आपके पास 3। तो ये बनेगा देखो 81 प्लस 81 की पावर 1/log 5 बेस में 3, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ पर भी देखो 3 की पावर में, यहाँ पर भी जो 27 है इसको अपन 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और ये जो 81 है इसको भी अपन 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो 27 और 81 क्यों लिखा है क्वेश्चन ने, इसमें इसलिए लिखा है ताकि अपन इनको 3 की पावर में कन्वर्ट कर सके, इसीलिए लिखा है इसने। तो देखो ये तो 3 की पावर में ऑलरेडी है, तो इसको तो अपन एज इट इज रहेंगे, लेकिन इसमें चेंजेस क्या करेंगे, देखो 4/log 7 बेस में 9 आ रहा है, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि आपके पास 1/log a बेस में b हो तो अपन इसको क्या बना सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं अपन। यदि अब इसको ऊपर भेजेंगे तो जो बेस होगा वहां पर तो क्या आ जाएगा वैल्यू, और वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा बेस, तो ये बन जाएगा।
log b बेस में a, ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखो 3 की पावर में क्या बनेगा, 3 की पावर में बनेगा 4 तो एज इट इज, और log में बन जाएगा 9 तो बेस हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस 27 को अपन क्या बना सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 3। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 3 लिख दिया, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये log 9 बेस में 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखो 81 को क्या बना सकते हैं अपन, 3 की पावर 4 ना, तो देखो 3 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वैल्यू से, और इसको अपन क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं log 3 बेस में 5। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर ली मैंने। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, सारी वैल्यू किस में आ रही है, सारी वैल्यू अब यहाँ से देखो 3 की पावर में आपको सभी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से देखो क्या बन के आएगा, यहाँ से बनेगा अपने पास 3 की पावर, ये जो 4 है, यहाँ देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर log 9 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर log 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी log 9 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो क्या करेंगे अपन, ये जो 9 बेस में है ना, इस 9 बेस को क्या बनाएंगे अपन, 3 बेस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि ये हो आपके पास a की पावर log a में और b वैल्यू हो, ये वैल्यू हो आपके पास, तो इस वैल्यू का मान कितना होता है, ये प्रॉपर्टी से होता है b के बराबर। किसके बराबर होता है, b के बराबर। तो हम क्या करें, जो पावर और बेस है इन दोनों को सेम बना लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आ रही है ना, इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 की पावर में बना देंगे। ये जो 9 है ना, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर बेस में है, तो पावर आ रही है बेस में, इसका मतलब जो बेस में जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है, log के कोफिशिएंट में, डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ से देखो 3 की पावर में 2 आ रहा है, और 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, तो 4 पहले से है बाहर, तो 4/2 बन जाएगा, और 4/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 2 log, ये 9 है, 9 में से पावर को कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा बेस, 3 बच गया, और ये 7 एज इट इज। फिर प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो ये देखो क्या बनेगा, 3 पहले से बाहर है, और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 log में बन जाएगा 3, और ये 36। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर log में है ही पहले से ही है, तो ये जो 4 है ना, इसको अपन पावर में ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, a log a b ये चाहिए। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में आ रहा ना, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं अपन, b की पावर में बना सकते हैं। तो 4 को क्या कर देंगे अपन, 5 की पावर में बना देंगे। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर log बेस में 3, और 5 की पावर क्या बन जाएगा, 4। इस तरीके से बन जाएगा अपने पास 5 की पावर 4। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, सिर्फ 5 की पावर 4 बन जाएगा ना, और 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन, 625 पुट कर देंगे यहाँ से। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर भी कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर 2 में चला जाएगा, और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, और वो जो है ना 3 की पावर log 3, ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो अपने पास बनेगा 49, यहाँ से देखो 36 की पावर कितनी बन जाएगी, 36 की पावर बन जाएगी 3/2, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा अपने पास 625। अब देखो 36 की पावर 3/2 को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये 49 प्लस 625, यहाँ से देखो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है ना, ये क्या है 6 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये बन जाएगा 6 का क्यूब, और 6 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 216 के बराबर। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 890। कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास है, इस क्वेश्चन में है एक सीरीज दी हुई है, log तो है ही 0.505 की पावर में है, और वहां पर कोई सीरीज है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम इस सीरीज को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये जो सीरीज दी हुई है ना, इस सीरीज को सोल्व करेंगे। और ये सीरीज कौन सी बन रही है, ये सीरीज बन रही है जीपी में। आपके पास कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी में। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो इस सीरीज को अपन इस तरीके से खोल सकते हैं। तो देखो 0.1 को क्या बना लिया मैंने 1/10, प्लस इसको क्या बना लेंगे 1/100,
और इसी तरीके से पॉइंट को हटाते जाएंगे और नीचे 0 लगता जाएगा। और ये कितने स्टेप हैं, ये हाँ आपके पास इनफाइनाइट तक जा रही हैं। और ये क्या है, जिप्पी तो है, तो जिप्पी के इनफाइनाइट टर्म का योग कितना होता है, जिप्पी के इनफाइनाइट टर्म्स का योग होता है आपके पास a/1 - r के बराबर। कितना होता है, a/1 - r। यहाँ पर a क्या होता है, a तो होता है फर्स्ट टर्म, और r कितना होता है, r होता है इसका सार्वनुपात होता है। कितना होता है, सार्वनुपात। तो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू तो अपन बना सकते हैं, कितनी है, a की वैल्यू तो है आपके पास 0.1 है ना, कितनी है 0.1। फिर 1 माइनस क्या होता है, 1 - r ना, तो 1 - r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सार्वनुपात निकालेंगे तो r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी देखो 0.1। और यहाँ से देखो जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.1/0.9, मतलब ये आ जाएगा 1/9। तो इसका जो सीरीज का जो जोड़ होगा, सीरीज का योग होगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/9 के बराबर। तो देखो यहाँ से बनेगा अपने पास 0.05 की पावर बन रही है log में √20, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9। अब देखो 0.05 को अपन क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं 5/100 ना, 5/100, और 5/100 क्या होता है, ये होता है 1/20। ये किसके बराबर होता है, 1/20 की पावर बन जाएगी। अब देखो log ये √20 है, तो √20 को क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं 20 की पावर 1/2। और ये जो पावर 1/2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये log के कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1/1/2, 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, सीधा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा 1/9, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी a होना चाहिए और log का बेस भी क्या होना चाहिए, a। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर तो है हमारे पास 1/20, लेकिन हमारे पास बेस कितना है, बेस है इसका 20। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा, देखो ये जो 1/20 है ना, ये जो 1/20, एक प्रॉपर्टी अपन और जानते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, यदि ये हो आपके पास a की पावर log b बेस c हो, यदि ये हो आपके पास, तो इसको a को और c को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और वो इंटरचेंज किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसको अपन या तो ये प्रॉपर्टी लगाए कर सकते हैं, या फिर इसको सीधा ही कर सकते हैं अपन। सीधा कैसे करेंगे, ये बन जाएगा देखो 1 की पावर को अलग लिख लेंगे, कितनी है 2 log बेस में 20, और ये 1/9, ठीक है। और नीचे हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए ना, तो देखो 20 मिल जाएगा यहाँ से, 2 log बेस में 20 और ये 1/9। इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। पावर को सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ से, और यदि पावर को सेपरेट किया तो 1 की पावर तो कितनी कर लो आप, तो 1 की पावर जो कितनी करेंगे, चाहे कितनी कर लो 1 ही आएगा। यहाँ से देखो हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए a log a चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 2 गायब करने के लिए क्या तरीका रहेगा अपने पास, इस 2 को अपन क्या भेज सकते हैं, वैल्यू की पावर में भेज सकते हैं। इस 2 को जो वैल्यू है 1/9 इसकी पावर में बना सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, 20 की पावर log बेस 20, और ये बन जाएगा 1/9 का स्क्वायर। 1/9 का स्क्वायर कितना, 1/18, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह अपन ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, तो नीचे क्या आएगा 1/18 बच जाएगा सिर्फ, और 1/18 को ऊपर लिख के करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 81। सॉरी ये कितना है 81, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 81। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आपके पास है, इसमें समेशन दिया हुआ है, और समेशन किसकी तरफ डिफाइंड कर रहा है, ये डिफाइंड कर रहा है समेशन p बराबर 1 से n तक। मतलब समेशन जो लगा है ना सिर्फ p की वैल्यू पर ही लगा है, तो अपन p को ही वेरिएबल के रूप में मानेंगे यहाँ पर, और कांस्टेंट को किसको मानेंगे, यहाँ पर देखो कांस्टेंट एक तो 3 तो कांस्टेंट है, और m भी क्या रहेगा कांस्टेंट। यदि समेशन में m की वैल्यू भी ये शामिल कर लेता तो अपन m को भी क्या मान लेते, वेरिएबल मानते हैं यहाँ से। तो ये देखो पढ़ने का तरीका होता है समेशन को। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करके बताना है हमें, तो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, पहले समेशन लगाएंगे, p बराबर 1 से n तक है समेशन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे अपन, कौन सी 1/ ये बना सकते हैं log a बेस में b को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/ log b बेस में a, ये बना सकते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/, में आ रहा है, तो ऊपर जब जाएंगे तो वैल्यू तो बेस बन जाएगा, और बेस क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो ये बन जाएगा देखो log
यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, m थी ना, तो वो तो बन जाएगा बेस। बेस कितना था, 3 की पावर p, तो वो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो पावर आ रही है, वैल्यू की कोई पावर आ रही है, वो क्या आ जाएगी, वो log के कोफिशिएंट में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा p log m बेस में 3। अब यहाँ से देखो p तो वेरिएबल है, लेकिन देखो m भी क्या है, कांस्टेंट, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी ना, तो इसको अपन समेशन से बाहर भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको समेशन से बाहर ले लेंगे log m बेस में 3, और यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा समेशन ऑफ p बराबर 1 से n तक। तो ये समेशन सोल्व करने का तरीका क्या होता है, p की वैल्यू 1 से n तक, और ये सिर्फ p है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब होगा कि अपन p की वैल्यू p बराबर 1 से n तक रखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, सभी वैल्यू को, समेशन का मतलब होता है सभी वैल्यू को जोड़ना। तो देखो पहले p बराबर 1 किया, तो देखो p है सिर्फ ये, तो 1 बना। यदि p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2, और सारी वैल्यूज को हमें क्या करते जाना है, जोड़ता जाना है। कहाँ तक रखेंगे अपन, p की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करेंगे और n तक रखेंगे, लास्ट कहाँ तक रुक जाएंगे अपन, n तक रुक जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और ये हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, प्रथम n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमें पता है, ये कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस समेशन की जगह अपन क्या पुट कर देंगे अपन n इंटू एन प्लस 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सोल्व हो गया। इससे आगे यहाँ से n की जगह कितना है, n की जगह p है, कितना है p, तो ये बना लेगा p इंटू पी प्लस 1/2। तो देखो आंसर कौन सा आएगा, log m3 p इंटू पी प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन है, और हमें ये क्या दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ग्रेटर देन n के बराबर होगी। ग्रेटर देन n होगी तो हमें n की वैल्यू पूछी है इसने कि n की वैल्यू किन किन डिजिट के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये देखो 1/में, और ये भी क्या है 1/में, लेकिन दोनों का ही बेस अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, लेकिन दोनों में वैल्यू समान दिख रही है हमें, क्या है, बेस तो अलग अलग है और वैल्यू समान है, और दोनों ही 1/में आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हम क्या कर देंगे, log को ऊपर भेज देंगे। log को ऊपर भेजेंगे तो बेस तो क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी, और वैल्यू क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। कौन सा, एक तो ये 1/में भी हट जाएगा, log ऊपर चला जाएगा, और एक हमें यहाँ से देखो बेस भी सेम मिल गया। log बेस में क्या मिल गया, हमें दोनों में पाई बेस मिल गया। ठीक है, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन n की है, क्या है, ये ग्रेटर देन n। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी यहाँ से, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी, और वो क्या होता है, वो होता है log पाई mn होता है, और mn दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के बराबर। ये ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे कितना है n। अब देखो इस log को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इस log को पढ़ने का तरीका होगा, यदि अपन पाई की पावर कितने करें, n करें, पाई की पावर यदि अपन n करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और साइन जो है ना, यदि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का रखेंगे, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का रखेंगे, लेस देन का साइन है तो अपन लेस देन का साइन, जो साइन दिया हुआ है ना हमें वो का वही साइन रखेंगे। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई की पावर, देखो यहाँ पर इस साइड तो कितना है 12 है, ये होगा ग्रेटर देन किससे, पाई की पावर n से, पाई की पावर n। या फिर इसको हम ये बना सकते हैं कि पाई की पावर n लेस देन होगा किससे, 12 से, ये बना सकते हैं ना। अब यहाँ से हमें सोल्व करके क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू किस किस नंबर के बीच में बिलोंग करेगी। तो यहाँ से देखो हमें पाई की वैल्यू तो पता है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14, सॉरी कितनी होती है पाई की वैल्यू, 3.14। लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई की पावर n है, n का हमें पता नहीं, लेकिन पाई की पावर n करने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 12 से छोटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 12 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए पाई की पावर n करने पर। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई की पावर यदि अपन 1 करें तो क्या मिलेगा 3.14, पाई का यदि स्क्वायर करें तो देखो 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आएगा 9.45, मतलब इससे समथिंग आएगा 9.5 के समथिंग आएगा ये। यदि अपन क्या करें, पाई की क्यूब करें, तो पाई की क्यूब करेंगे तो देखो 3 का क्यूब कितना है 27, लेकिन पॉइंट में भी आगे, तो ये आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगा। ये कितना आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, पाई का स्क्वायर हमें मिल रहा है 9 पॉइंट समथिंग के लगभग,
पाई की क्यूब मिल रही है हमें 31 या फिर अपन इसको 30 मान लेंगे, है ना, 31 या फिर 30 के समथिंग, है ना, पाई की क्यूब ये मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एन की वैल्यू बतानी है सोल्व करके कि एन की वैल्यू अपन क्या लें ताकि हमें क्या मिल जाए, पाई की पावर एन 12 से छोटा मिल जाए। यदि देखो n बराबर 1 करके देखो, आप पहले अपन एज्यूम करके देख लेंगे, n बराबर यदि 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ n बराबर 1 पर हमें मिलेगा 3.4 और ये क्या हो रहा है 12 से छोटा, मतलब ये सही है। n बराबर यदि अपन 2 करें, n की वैल्यू क्या करें अपन 2 करें तो हमें क्या मिलेगा n बराबर 2 पर हमें 9.5 मिल रहा है। इसका मतलब अब n की वैल्यू और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू अपन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो n बराबर 1 अपन वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि n बराबर 2 रखने पर भी हमें 12 से छोटी वैल्यू मिल रही है। तो हमें वो वैल्यू लेनी होगी जो क्या होगी 12 के एकदम नज़दीक और 12 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो n बराबर 2 करने पर भी हमें क्या मिल रहा है 9.5, मतलब अभी तक अपन 12 से छोटा वैल्यू मिल रही है। यदि अपन n की वैल्यू 3 कर देंगे तो अब देखो कितना उछाल आ गया इसमें। यदि n की वैल्यू 3 करेंगे तो पाई क्यूब कितना हो जाएगा 31, तो 31 तो क्या हो जाएगा 12 से बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए 12 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो देखो वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करेगी, n बराबर 2 से तो छोटे नहीं होने चाहिए और 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि n की वैल्यू अपन 2 व 3 के बीच में लें, n की वैल्यू किस किस के बीच में 2 और 3 के बीच में लें, 2 से छोटे ले लेंगे तो मान क्या हो जाएगा 2 से भी छोटे ले लेंगे तो 9 से भी छोटा मान हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा हमें। यदि 3 से बड़ा लेंगे तो 31 से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि n की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेंगे अपन। और इसके लिए राइट आंसर कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर क्या है आपके पास n की वैल्यू 2 और 3 के बीच में दी हुई है। ठीक है, आगे देखो 11th क्वेश्चन की बात करें यदि अपन करें तो देखो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, लॉग में बेस कितना है 1/√2, वैल्यू कितनी है sin x और ये है ग्रेटर देन 0, मतलब log ऑफ sin x की वैल्यू क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन 0। कब, जब x का डोमेन दे रखा है, इसने x का डोमेन दे रखा है 0 और 4 पाई के बीच में, तो x के मानों की संख्या जो पाई4 के क्या हो धनात्मक पूर्णांकीय गुणज। अब देखो इसका क्या मतलब है, पाई4 के धनात्मक पूर्णांकीय गुणज का मतलब होता है कि ये वैल्यू होगी n पाई4, इसको अपन n पाई4 भी लिख सकते हैं। यदि n की वैल्यू अपन क्या रखें, n जहां पर क्या होगा n होगा वहां पर नेचुरल नंबर, कि n की वैल्यू रखेंगे 1 तो बनेगा पाई4, 2 रखेंगे तो बनेगा कितना पाई2। तो यहां से देखो हमें क्या मिलना चाहिए, n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू हो पाई4 के धनात्मक पूर्णांकीय गुणज लेने हैं हमें। तो देखो इसको अपन ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमें ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखो sin x का ग्राफ बनाएंगे अपन, और sin x की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, ये वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, किसमें x का डोमेन क्या दे रखा है इसने 0 से 4 पाई के बीच में। तो देखो 4 पाई के बीच में अपन ग्राफ बना के देख लेते हैं sin x का ग्राफ किस तरीके से बनता है। sin x का ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, sin x का ग्राफ बना लिया अपन ने। और sin x का ग्राफ में देखो यहाँ पर एंगल कितना होता है, यहाँ पर एंगल होता है पाई, यहाँ पर एंगल 2 पाई, यहाँ पर एंगल 3 पाई, और यहाँ पर एंगल मिलता है हमें कौन सा 4 पाई एंगल अपने यहाँ पर मिलता है, पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, ये एंगल मिल गया हमें। तो यहाँ से देखो अब हमें जो वैल्यू लेनी है sin x की वो क्या लेनी है पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव नंबर तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे जो ग्राफ में ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ना यही लेंगे। और वो क्या होनी चाहिए पाई4 के धनात्मक पूर्णांकीय गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए पाई4 के धनात्मक पूर्णांकीय गुणज। तो देखो पाई4 का गुणज होना चाहिए, तो क्या लेंगे अपन, एक तो खुद पाई4 ही हो जाएगा, और पाई4 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर पाई4 के बाद में देखो पाई4 का गुणांक 1 हमें मिलेगा यहाँ पर, तो एक तो हो गया ये पाई4, एक हो जाएगा कितना 3 पाई4, फिर यहाँ पर मिलेगा हमें, फिर एक हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे अब 4 पाई तो पॉइंट यहाँ आ गया ना, 4 पाई पॉइंट यहाँ आ गया, लेकिन हमें x की वैल्यू 0 से 4 पाई के बीच में ही रखनी है। वैसे तो हमें एक पाई4 की वैल्यू यहाँ पर भी मिल जाएगी पाई4 का गुणज, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 4 पाई से बड़ी वैल्यू। तो हमें ये सिर्फ 4 ही वैल्यू लेनी है, एक पाई4, एक 3 पाई4, फिर हमें मिलेगा 9 पाई4, और फिर हमें मिल जाएगा 11 पाई4। तो ये जो 4 वैल्यू मिलेगी हमें, तो इसने x के मानों की संख्या ही पूछी है, तो x के कितने मान मिल जाएंगे हमें, x के मिल जाएंगे कितने, x के मिल जाएंगे हमें 4 मान मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन।
इसमें क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व करके बताना है सीधा ही। इस क्वेश्चन में देखो इसको सोल्व करके बताना है। लॉग में 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं, बीच में इनके प्लस का साइन है, तो देखो 7 को पावर में बना लेंगे, यहाँ पर 5 को भी पावर में बना लेंगे और 3 को भी पावर में बना लेंगे, और फिर क्या बनेगा, ये पूरा प्लस में है, मतलब फिर लगा देंगे अपन साथ में ही log m n की प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है, वो होती है log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी भी अपन साथ में लगा देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log, बेस कुछ दिया नहीं है ना, बेस यदि कुछ नहीं दिया है इसका मतलब अपन मानेंगे बेस कितना है इसका, 10 बेस पर ये निकाल रहा है। तो देखो ये बन जाएगा 16/15 की पावर कितनी, 7। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 15/24 की पावर कितनी, 5 से, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 81/80 की पावर 3 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे ना हमें, तो हमें क्या मिलेगा, इसको सोल्व करके देखते हैं अपन। देखो 16 की पावर 7, तो इसको 2 की पावर फॉर्मेट में बना लेंगे अपन। 2 की पावर कितनी होती है, 16 को 4 लिख सकते हैं अपन, और इसकी भी पावर कितनी है, 7। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 7 4 जाए कितना, 28। छोटी से छोटी पावर बनाएंगे ताकि कैंसिल करने में क्या हो, आसानी रहे, ठीक है। यहाँ से देखो 15 की पावर 5 है, तो यहाँ से एक तो बन जाएगा 3 की पावर 5, एक बन जाएगा 5 की पावर 5। फिर देखो इसको अपन 3 की पावर में तोड़ सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी पावर भी कितनी है, 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर कितनी, 12। आगे देखो 15 की पावर 7 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, ठीक है। यहाँ से देखो 24 की पावर 5, और 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, या फिर इसको 8 × 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और गुणा में 3, ये बना सकते हैं ना इसको। तो 2 की पावर 3 तो पहले से ही है 24 में, 24 में 2 की पावर 3 पहले से है, और पावर कितनी है उसकी 5 है, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 × 5 कितनी, 15, गुणा में 3 की पावर कितनी है, 5, ठीक है, गुणा 80 की पावर 3, और 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं अपन, देखो 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5, ये बना सकते हैं ना। तो 2 की पावर 4 पहले और ऊपर है 3, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 12, और गुणा में 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 5 की पावर बन जाएगी 3। ये हो गया। इसको अब हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो ऊपर 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 की पावर ऊपर 28 है, और नीचे 2 की पावर कितनी है, 28, नीचे देखो कितनी है, 15 यहाँ से, और ये 12 यहाँ से, मतलब 2 की पावर ऊपर कितनी बचेगी, ये कितनी बन गई, ये 27 ना, मतलब 2 की पावर ऊपर कितना बचा, सिर्फ एक ही 2 बचा है अपने पास, ये 28 और नीचे 27 मिल रहा है। फिर 3 देखते हैं, 3 की पावर यहाँ से कितनी है, 12 और 5 कितनी, 17 है ना, और यहाँ से 3 की पावर देखो 7 और 5, ये कितना, 7 और 5 12, और यहाँ से देखो 3 की पावर हमें कितनी मिल रही है, 7 और 5 12, और 3 नहीं है क्या, अच्छा ये 25 है, यहाँ पर ये हमने गलत कर दिया, ये कितना है 25, ये 15 कर दिया था, कोई नहीं, ये कितना है 25। तो देखो 25 की पावर 5 है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो आप कर लेना 25 को अपन क्या बना सकते हैं, 5 की पावर 2, और ये क्या बन जाएगी, 5 की पावर 10 बन जाएगी ऊपर। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा, 5 की पावर 10 क्या बन जाएगी, 5 की पावर 10 बनेगी यहाँ से। तो इन दोनों स्टेप को हटा के अपन क्या लिख देंगे, 5 की पावर 10 लिख देंगे। अब देखो 3 की पावर ऊपर 12 है, और नीचे भी 3 की पावर कितनी है, 7 और 5 12 है, ठीक है। 3 को कैंसिल कर दिया, 2 को कैंसिल कर दिया। अब 5 की बात करते हैं। ऊपर तो 5 की पावर 10 है आपके पास, ऊपर कितनी है 5 की पावर 10, और नीचे 5 की पावर कितनी है 7, और ये 3 कितनी है 10, मतलब सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा अपने पास, log, यहाँ से देखो सिर्फ 2 ही बचा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर। अब आगे देखो, ये वैल्यू है हमारे पास, और इस वैल्यू को हमें सोल्व करके बताना है, जिसका बेस कितना है, बेस है हमारे पास e। देखो ये क्या है, log e बेस में है आपके पास 1 + 2 + 3, क्या है 1 + 2 + 3, और इसको हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो 1 + 2 + 3 कितना होता है, तो ये तो सभी को बताइए किसके बराबर हो जाएगा, ये log e बेस में 6 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log e बेस में 6। लेकिन देखो हमें कुछ आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, log यहाँ पर 6 मिल रहा है, लेकिन यह कितना है, e नहीं है, बेस कितना है, log √e है। तो देखो रूट बना सकते हैं ना,
ई बेस से अपन log रूट ई बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ई का स्क्वायर, ई को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ई का स्क्वायर बना सकते हैं ना, और ये बेस वैल्यू क्या है 6 सेम। अब देखो log की बेस में यदि क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं अपन, डिनोमिनेटर में ना, तो log रूट ई बेस 6, तो ये आ जाएगा इसका, देखो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अपन एक और भी चेंज कर सकते हैं, इसी में देखो आप 6 को अपन क्या बना सकते हैं, log ई बेस रखा मैंने, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 6 को बना सकते हैं अपन 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यहाँ से log E1 प्लस log E2 प्लस log E3, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी यही मिल रहा है हमें, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है, log में बेस यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 9 बेस है और यहाँ पर 4 बेस है, तो बेस तीनों में ही अलग अलग आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे अपन। बेस को सेम बनाएंगे तो देखो, बेस को यदि मैंने 10 बना लिया तो 10 बेस लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये बन जाएगा log 10 बेस में 8 अपॉन log 10 बेस में, और नीचे कितना है 3 है ना, तो ये 3 लिख दिया अपॉन में। यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, log 10 बेस में, अब देखो 10 बेस लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से अपन वैल्यू को थोड़ा और शॉर्ट बनाने के लिए 10 बेस को साथ में अपन नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा log 8 अपॉन log 3 अपॉन नीचे कितना log 16 अपॉन log 9 मल्टीप्लाई में log 10 अपॉन log 4, ये बना लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बनेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो log 8 तो रख दिया एज इट इज, ये दोनों वैल्यू हैं, ये कहाँ चला जाएंगी ऊपर ना, तो ये बन जाएगा log 4 मल्टीप्लाई log 9 अपॉन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा log 16 log 10, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी log 3 नीचे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपन, अब देखो ऊपर तो खोल दिया अपन ने, ऊपर तो किसको ओपन कर देंगे, ऊपर ओपन कर देंगे अपन log 9 को, ठीक है, और नीचे किसको ओपन कर देंगे log 16 को, इन दोनों को ओपन करके लिख देंगे। तो देखो किस तरीके से बनेगा, log 8 मल्टीप्लाई log 4, log 9 को क्या बना सकते हैं, log 9 को बना सकते हैं अपन 2 log 3 लिख सकते हैं ना, 2 log 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ से log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ना, तो ये 4 पहले आ जाएगा, और log 2 यहाँ से log 10 और ये बन जाएगा log 3। अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, यहाँ से यदि अपन कैंसिल करें ना तो log 3 से ये log 3 कैंसिल हो रहा है। फिर देखो log 4 है, और यहाँ log 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, log 4 को भी अपन चेंज कर सकते हैं ना, log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ भी log 2 है, और यहाँ भी क्या है log 2, तो log 2 से ये log 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर हमारे पास ऊपर बच गया 2 से 2 मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई log 8, क्या बच जाएगा 4 log 8 बच जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या बचेगा अपने पास, ये 4 है, और क्या है नीचे ये भी 4 और log 10, यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा अपना log 8। अब देखो log 10 की वैल्यू क्या होगी, बेस इसका 10 ही तो है, मैंने बताया था ना 10 बेस को लिखने की जरूरत है नहीं, और बेस क्या है इसका 10 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर ही होगा ना, 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 ही होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका log 8 आ जाएगा। या फिर इसको अपन क्या बना सकते हैं, log 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 पहले बना देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 log 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है ये, 3 log 2 ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है 3 log 2 ऑप्शन नंबर बी में। देखो बेस 10 ही है ना, तो 10 बेस इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 log 2। अब दिख रहा है, आगे देखो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 15 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, इसमें गिवन है 2 की पावर log बेस में √2
x माइनस वन ये ग्रेटर देन है यदि x प्लस 5 से, तो हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है कि x की वैल्यू किस चीज के बीच में बिलोंग करेगी। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 2 की पावर में log √2 बेस में है, ठीक है, ये मिल रहा है। यदि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करने योग्य बना ले, यहाँ से कौन सी, यदि a की पावर log बेस में a होता है और इसकी वैल्यू b होती है तो ये बराबर होता है b के। यदि इस टाइप में प्रॉपर्टी हो रही है, ये बना ले अपन, क्यों बना ले, क्योंकि यहाँ पर भी √2 है, यही क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और बेस में कितना है √2। तो या करो, या तो आप ये कर सकते हो कि 2 को √2 बना सकते हो, या फिर तरीका रहेगा √2 को 2 बना लो, मतलब 2, या तो आप इस 2 को √2 में चेंज कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। एक तरीका रहेगा या फिर आप √2 को क्या बना सकते हो, 2 के बराबर इसको बना सकते हो। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी a की पावर log a b, और ये किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे अपन 2 की पावर जो log √2 है ना, √2 को अपन 2 की फॉर्म में बना लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2, वैल्यू है आपके पास x माइनस 1, और ये ग्रेटर देन है किससे, x प्लस 5 से, ये क्या होगा, ग्रेटर देन। तो देखो बेस की पावर में यदि 1/2 आ रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, log के कोफिशिएंट में, डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1/1/2, और ये हो जाएगा 2 log 2 x माइनस 1, और ये ग्रेटर देन हो रहा है x प्लस 5 से। ये जो पावर, ये 2 है ना, ये x माइनस 1 की पावर में जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 log 2 बन गया ना, a log a, और इसकी वैल्यू सिर्फ इसी के बराबर होती है, जो वैल्यू होती है ना log की, इसी के बराबर होती है। और यहाँ से वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वैल्यू होगी हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आया था ना, ये ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 5 से। तो इसको सॉल्व करना है हमें, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन रहेगा x प्लस 5 से, और ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 3x, और ये आएगा माइनस का 4, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। अब देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं अपन, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 4x और प्लस का x, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करेगी। तो क्या करेंगे अपन, ये आ रहा है अपने पास x माइनस 4 और x माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। x की वैल्यू 4 और -1 आएंगी, लेकिन ये ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको सोल्व करने के लिए अपन इन दोनों डिजिट को नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो देखो -1 तो आएगा इधर की तरफ और 4 आएगा राइट हैंड की तरफ, ये नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिए मैंने -1 और 4। अब देखो हमें इनमें से कौन सा रीजन ले रहा है, हमारे पास देखो तीन रीजन बन रहे हैं, एक तो ये -1 से इनफाइनाइट की तरफ वाला, ये इनफाइनाइट माइनस का, और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ठीक है। एक तो रीजन ये बन रहा है, दूसरा रीजन बन रहा है अपने पास -1 से 4 के बीच में, तीसरा रीजन बन रहा है अपने पास 4 से इनफाइनाइट के बीच में। तो हमें x की वैल्यू कौन से रीजन में लें ताकि ये जो सिचुएशन है, ये जो इनइक्वालिटी बन रही है, इस इनइक्वालिटी को क्या कर दे, ये x से सेटिस्फाई कर दे कि x की वैल्यू अपन कौन से रीजन में लें ताकि इस इनइक्वालिटी को x से सेटिस्फाई कर सके। तो देखो यहाँ से देखो हमें क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए x की वैल्यू, देखो क्या लेनी चाहिए यहाँ से, x की वैल्यू यदि अपन -1 से छोटी ले लें, यदि x की वैल्यू -1 से छोटी ले लें, यदि -1 से भी छोटी ले लें x की वैल्यू, तो ये तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा ना, ये नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा -1 से भी छोटी, तो ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, और हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब x की वैल्यू अपन -1 से छोटी ले सकते हैं, मतलब ये रीजन में अपन x की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड रीजन की बात करते हैं कि x की वैल्यू -1 और 4 के बीच में, इसका मतलब -1 से बड़ी और 4 से छोटी। यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे तो ये जो x -4 है ये तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये x की वैल्यू 4 से तो छोटी रहेगी ना, तो ये तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन x की वैल्यू -1 से बड़ी होने पर x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा,
x प्लस 1 का मान हो जाएगा पॉजिटिव। और हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। और नेगेटिव नंबर क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। क्या होता है, लेस देन जीरो। लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ से हमें ग्रेटर देन जीरो लाना है, तो ये नहीं मैच हो रहा है। इसका मतलब सेकेंड रीजन में अपन x की वैल्यू नहीं लेंगे। फिर देखो थर्ड रीजन की बात करें अपन, थर्ड रीजन कौन सा ले रहे हैं, x की वैल्यू 4 से इनफाइनाइट के बीच में लेंगे, तो इसका मतलब 4 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस 4 देखो क्या बनेगा, x माइनस 4 क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि ये क्या है 4 से बड़ी है। और x प्लस 1 भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। और हम जानते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर क्या आता है, और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये रीजन भी अपन ले सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू के लिए रीजन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ले सकते हैं अपन, x की वैल्यू यहां से देखो, x की वैल्यू ले सकते हैं अपन -1 से छोटी ले सकते हैं, x की वैल्यू -1 से छोटी अपन ले सकते हैं। फिर देखो x की वैल्यू 4 से बड़ी ले सकते हैं, तो x का ये रीजन हो जाएगा लेस देन -1 ग्रेटर देन 4, x का ये रीजन हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, आंसर कौन सा मिल रहा है हमें, x लेस देन 4 होगा क्या, यहाँ से x लेस देन 4 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 4 ये होगा। ठीक है, -1 और 4 के बीच में, तो ये रीजन हमने लिया ही नहीं। x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इनमें से देखो x लेस देन -4 क्यों नहीं दिया इसने ऑप्शन में, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि x की वैल्यू दिया अपन -1 से भी छोटी ले लेंगे, तो यहाँ से देखो log डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि log किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, देखो ये log बेस में √2 और ये x -1 है अपने पास। यदि x की वैल्यू -1 से भी छोटी ले लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्या जाएगा, नेगेटिव नंबर। और x log में नेगेटिव नंबर की वैल्यू अपन डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही पढ़ा था अपन ने कि जो log ax है ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, ये होता है a पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो x क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर, इसलिए x की वैल्यू लेस देन -1 क्या नहीं लेंगे अपन, x की वैल्यू -1 से लेस देन नहीं लेंगे। सिर्फ ये राइट आंसर होगा इसका कि x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है आपके पास है 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है x बराबर log 3 बेस में 5 और y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है इसमें कितनी, y की वैल्यू दी गई है log 17 बेस में 25। और इन दोनों में हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, या तो x और y दोनों बराबर होंगे, या x लेस देन y होगा, या फिर x ग्रेटर देन y होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमें प्रूव करके बताना है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, वेस्ट बंगाल JEE के पेपर में ये क्वेश्चन 93 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो यदि हमें कंपेयर करना हो, x और y दोनों ही log के फंक्शन है, और x और y में हमें कंपेरिजन करके दिखाना हो, तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, यदि दोनों का log अपन बेस log क्या कर लें, दोनों में ही log का जो बेस है वो यदि अपन समान बना लें, log का यदि बेस अपन समान बना लेंगे, तो क्या अपन इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या, तो यदि log का बेस समान बना लेंगे तो अपन इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो log में बेस 3 है और यहाँ पर कितना है 17 बेस है। लेकिन एक चीज देखने से हमें पता चल गई कि यहाँ पर देखो, एक चीज हमें पता चल रही है कि यहाँ पर वैल्यू 5 है और यहाँ पर कितनी है 25। इसका मतलब 5 और 25 से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 और 25 में कॉमन आ रहा है कितना, 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू को तो अपन बेस में निकाल देंगे, वैल्यू को तो अपन बेस बनाना जानते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से x को क्या लिख लेंगे अपन, 1/x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x को लिख लेंगे 1/x। और ये 1/x क्यों लिखा, क्योंकि 1/x की जगह क्या कर देंगे अपन, इसको भी उल्टा कर देंगे और ये बन जाएगा 5 तो नीचे आ जाएगा बेस में और 3 चला जाएगा वैल्यू में। क्या ये सही लिखाएगा, 5 को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 बेस बनाना है, तो 25 को भी अपन नीचे ले आएंगे 5 बेस बनाने के लिए। बेस हमें समान बनाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल निकाल लिया। तो ये तो हो गया 1/x निकाल लिया। फिर देखो इसी तरीके से 1/y भी निकाल सकते हैं। 1/y कैसे निकालेंगे, तो ये बन जाएगा log बेस 25 और ये 17। क्या बन जाएगा, बेस 25 और 17। अब देखो बेस समान बनाने के लिए 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे log 5 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब ये बन जाएगा 1/2 log 5 17। ठीक है, अब देखो 1/5 y किसके बराबर आ जाएगा, 1/y बराबर आ जाएगा, सॉरी 1/y बराबर आ जाएगा
log बेस में 5, ये 1/2 पावर कहाँ चली जाएगी 17 के पावर में, 1/2 कहाँ चला जाएगा 17 के पावर में, इसका मतलब ये बन गया √17, क्या बन जाएगा √17। अब देखो इन दोनों वैल्यू को अपन कंपेयर कर सकते हैं, 1/x और 1/y में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से देखो इधर तो मैंने लिख लिया 1/x और यहाँ पर लिख लिया 1/y। 1/x क्या है, 1/x तो है आपका log 5 बेस में 3 और 1/y क्या है, ये आपके पास log 5 बेस में 17। अब देखो दोनों को कंपेयर करके बताओ कि दोनों में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखो बेस तो दोनों का क्या है, दोनों का सेम बेस है, सेम बेस होने पर जो वैल्यू बड़ी होगी वही क्या होगा log भी बड़ा होगा। सेम बेस होने की स्थिति में जिस log की वैल्यू बड़ी होगी वही log क्या होगा बड़ा। अब देखो 3 बड़ा है कि √17 बड़ा है, तो क्या होगा √17 बड़ा होगा ना, तो 1/y क्या हो जाएगा 1/x से बड़ा हो जाएगा। यदि 1/y 1/x से बड़ा है, इसका मतलब x क्या होगा y से बड़ा, तो ये भी क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि 1/x यदि छोटा है 1/y से, यदि 1/x छोटा है ना तो x क्या होगा बड़ा, 1/x छोटा है तो x क्या हो जाएगा बड़ा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन y। आंसर क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलो, आगे देखते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें दिया हुआ है y बराबर log a बेस में x की वैल्यू है। y बराबर क्या है log a बेस में x की वैल्यू, और इसमें हमें निकाल के बताना है कि यह परिभाषित है कब, ये कब परिभाषित होगा, मतलब ये जो log है ये डिफाइंड कब होगा। इसका मतलब इसने डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, log की जो डेफिनेशन होती है ना इसी में से क्वेश्चन पूछा है इसने। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y बराबर log a बेस में x की वैल्यू है, ये डिफाइंड होगा कब होगा, इनमें से किस कंडीशन में ये डिफाइंड होगा। तो देखो हम जानते हैं log a बेस हो x हो, तो हमें पता है ये परिभाषित कब होता है कि जब a की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, इसके साथ साथ a क्या हो नॉट इक्वल टू 1 हो, और इसके साथ साथ x भी क्या हो ग्रेटर देन 0। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इन तीनों कंडीशन होने पर ही क्या होगा log डिफाइंड होगा। तो यहाँ से देखो पहली कंडीशन देखो क्या आ रही है, पहली कंडीशन क्या आ रही है log बिलोंग्स टू r प्लस, इसका मतलब होता है सॉरी a बिलोंग्स टू r प्लस, a बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब होता है कि जो a है ना ये रियल पॉजिटिव नंबर होगा। तो a रियल पॉजिटिव नंबर हो गया नहीं होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि a जो है ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, a 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो 1 है वो r प्लस में ही तो बिलोंग करता है ना, तो 1 भी r प्लस में, लेकिन a 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि a बिलोंग्स टू r प्लस। ये क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अपन, a बिलोंग्स टू r नोट। r नोट का मतलब क्या होता है, r नोट का मतलब होता है यदि रियल नंबर में से अपन केवल 0 एलिमेंट माइनस कर दें वही क्या होता है r नोट। यदि रियल नंबर में से अपन 0 एलिमेंट को माइनस कर दें तो वह r नोट होता है। हमें ये तो पता है कि a की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, a 0 के बराबर भी नहीं होगा ठीक है, लेकिन a 1 के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन ये जो इंटरवल है ना इसमें 1 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें से रियल नंबर में से सिर्फ इसने 0 को ही माइनस करा है, 1 को इसने माइनस नहीं करा। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाएगी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर देखो थर्ड कंडीशन में क्या दिया इसने, a ग्रेटर देन इक्वल टू e, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है आपके पास 2.71, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसने सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन a 1 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों हमें चीजें देखनी है। अब देखो थर्ड कंडीशन इसमें क्या दे रखा है इसने, थर्ड कंडीशन है आपके पास कि a क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो जी हाँ a पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ठीक है, ये बात सही है ना। फिर इसने क्या दे दिया a नॉट इक्वल टू 1, तो हमें यह भी बताया कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं फोर्थ ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अब देखो दिए गए एक धनात्मक संख्या a, मतलब एक हमें पॉजिटिव नंबर a दिया हुआ है, इसके लिए हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्धमान अनुक्रम है। अब देखो वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग, वर्धमान का मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग, और अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। इनमें से हमें बताना है कि a किसी पॉजिटिव नंबर के लिए इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है यदि कोई बढ़ता हुआ ग्राफ बना देना अपन, वही क्या होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। क्या होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस। किसी भी वैल्यू ए के लिए हमें निकालना है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा, पहले हमें निकालेंगे कि जो इनमें वैल्यू दी हुई है बेस में क्या क्या वैल्यू दी हुई है। देखो यहाँ पर देखो बेस में 3 है आपके पास, यहाँ पर ई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, मतलब सारे में क्या है, देखो 2 3 ई 10 10 3 ई 2 10 ई 2 और 3, मतलब वैल्यू हमें देखने से कितनी मिल रही है, एक तो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक ए मिल रहा है और एक 10 मिल रहा है। चारों ऑप्शन में यही वैल्यू है हमारे पास। अब हम देखेंगे इन तीनों वैल्यू में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखो ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है 2.71। तो हम ये बता सकते हैं ना इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम ये बता सकते हैं 2 सबसे छोटा होगा, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा 3 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा क्या होगा 10। इसका मतलब ये हमें पता है, ठीक है। ये वैल्यू हमें यदि पता है तो हम क्या बना सकते हैं, हम लॉग में ए बेस मान लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी सब में क्या है ए। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए को बेस बना के करेंगे। तो यदि ए को बेस बनाएं तो ए सभी में बेस सेम बनाएंगे। तो ये ले ली मैंने वैल्यू 2 और ये क्या होगी सबसे छोटी। फिर ले लिया मैंने लॉग ए बेस पर 3 वैल्यू, सॉरी ई, ठीक है। फिर मैंने ले लिया ग्रेटर देन इसी के ही साथ में लॉग ए बेस पर 3 और ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा लॉग ए बेस पर 10। ये लिख सकते हैं ना अपन। यदि बेस को समान लेंगे तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा होगा, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा सबसे बड़ा। इसके बेसिस पे मैंने ये बना दिया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, हमें क्या चाहिए, जो ए बेस में जो आ रहा है ना वो सभी ऑप्शन में देखो ए वैल्यू में लिखा हुआ है। तो इसको अपन क्या बना सकते हैं, इसको चेंज करके बना सकते हैं ना अपन। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बना देंगे 1 में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई लॉग 2 बेस ए, ये लेस देन होगा 1 बाई लॉग ई बेस ए और ये हो जाएगा 1 बाई लॉग 3 बेस ए और ये लेस देन हो जाएगा 1 बाई लॉग 10 बेस पर ए की वैल्यू, ठीक है। ये बना दिया हमने। अब देखो ये 1 बाई में आ रहे हैं लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीधा वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, यदि अपन सीधा बनाएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log 2a ग्रेटर देन हो जाएगा log ea, ये ग्रेटर देन हो जाएगा log 3a और ये ग्रेटर देन हो जाएगा log 10a, ठीक है। अब हमें देखो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इसको अपन बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग को बोल सकते हैं बढ़ता हुआ या फिर असेंडिंग ऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में क्या करते हैं अपन सबसे बड़ी। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है ना, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इन ऑप्शन में देखेंगे कि log 10a सबसे पहले कौन से में आ रहा है। तो देखो log 10a फोर्थ ऑप्शन में भी आ रहा है और थर्ड ऑप्शन में भी आ रहा है। इन दोनों में पहले नहीं आ रहा, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत। फिर देखो सेकंड क्या लेंगे अपन, log 3a। तो देखो log 3a सिर्फ आ रहा है, हमें थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। log 3a के बाद में क्या होना चाहिए, log ea। तो देखो log ea मिल रहा है, फिर क्या मिलना चाहिए हमें, log 2a। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया, log 2a। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे है अपने पास, यहां पर देखो ये log बेस में 3 4, ये log 4 बेस में 5, फिर 5 बेस में 6, फिर 6 बेस में 7 और यहां से है आपके पास 7 बेस में 8 और ये है 8 बेस में 9। इसको सोल्व करके बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 बेस, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, मतलब बेस किसी में भी समान नहीं आ रहा है। यदि बेस समान नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस को समान बनाना पड़ेगा। और बेस को समान किस तरीके से बनाएंगे अपन, बेस को बराबर बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से लिख देंगे अपन log 10 बेस में बनाएं तो ये बन जाएगा log 4 अपॉन log 3, ये बन जाएगा log 5 अपॉन log 4, है ना। ये क्या बन जाएगा log 6 ना, 6 अपॉन log 5, ये बन जाएगा log 7 अपॉन log 6, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 8 अपॉन log 7 और लास्ट में बन जाएगा अपने पास log 9 अपॉन log 8। यहाँ से देखो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कैसे होगा, log 5, यहाँ log 5,
यहाँ log 5 और यहाँ भी log 5, ठीक है। log 6 से ये log 6, 7 से 7, 8 से 8 और यहाँ पर 9 है क्या, और ये 4 से ये log 4 कैंसिल। फिर देखो बचेगा क्या, log 9 अपॉन log 3, और log 9 अपॉन log 3 को अपन सोल्व करना जानते हैं, log 9 अपॉन log 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा, 3 को क्या लिख देंगे, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 3 अपॉन log 3, log 3 से log 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका 2। तो 2 ऑप्शन है कौन से में, ऑप्शन नंबर सेकंड में आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे, ये है log, इसका 7 बेस है, इसका 5 बेस है, ये हमारे पास क्या है वैल्यू, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो log की डेफिनेशन से ही कर लेते हैं, पहला जो ये log है इसको खोलेंगे अपन, इस log के लिए बेस तो 7 है, और ये जो पूरा है ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं अपन, ये क्या है इसकी पूरे की वैल्यू। तो डेफिनेशन से इसको अपन बोल सकते हैं ना, यदि 7 की पावर 0 करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो देखो 7 की पावर यदि 0 करें, नहीं दिख रहा क्या, तो देखो यदि अपन क्या करेंगे, log की डेफिनेशन से इसको खोलने की देखें, तो देखो इसका बेस तो 7 है, 7 बेस है, इस पूरे को जो ब्रैकेट में मैं जो लिख रहा हूं ये क्या है, इसका log का वैल्यू है, बेस 7 है, ये पूरा वैल्यू है, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा यदि 7 की पावर अपन 0 करें तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा ये जो फंक्शन या फिर ये जो वैल्यू है ना ये मिलेगी। तो देखो 7 की पावर यदि 0 करें तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू कितनी है आपके पास, log 5 और रूट में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये है। अब देखो 7 की पावर 0 क्या बना लेगा 1, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, log 5 में और रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1। फिर से log की डेफिनेशन लगाओ, यदि 5 की पावर 1 करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो देखो ये बन जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, 5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का 25, 5 माइनस 25 कितना बन जाएगा, माइनस का 20, क्या बनेगा, माइनस का 20। और इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करना अपन जानते हैं, फैक्टर कर लेंगे इसके, और फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस का 20 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या कॉमन क्या ले लेंगे, x ना, तो x प्लस 5 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगा माइनस 5 और एक आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 5 और 4। अब इनमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यदि दोनों सेटिस्फाई होंगे तो दोनों आंसर हो जाएंगे। तो देखो पहले माइनस 4 रख के देखते हैं x की जगह, x की जगह यदि माइनस 4 रखें यहाँ से तो क्या बनेगा, माइनस 4 रखेंगे तो 25 माइनस 4 प्लस 5, देखो कितना बन रहा है, पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से देखो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब log में पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। और यदि 4 रखेंगे, 4 रखने पर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, सही आ रही हैं, कोई भी वैल्यू log में नेगेटिव नंबर नहीं बना रहा, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू सही हैं। तो इसके दो राइट आंसर हो जाएंगे, एक तो x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 5, दोनों ही क्या है इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। आगे देखो 21 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, 21वां क्वेश्चन है आपके पास, देखो log e बेस में है a प्लस बी बाई 2, बराबर में क्या है 1/2 log e a प्लस log e b, ये है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमें प्रूव करके बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो LHS में तो अपन सेम टू सेम वही रखेंगे, क्या बनेगा log e बेस में a प्लस बी बाई 2, ठीक है। RHS में क्या बनेगा, RHS को सोल्व करेंगे अपन, तो देखो 1/2 को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो देखो यहाँ से प्रॉपर्टी लग जाएगी, log EA बेस दोनों का सेम है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो क्या कर देंगे, वैल्यू दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 1/2 log E बेस में A और B दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा AB।
और यहाँ से 1/2 को पावर को भी अपन ऊपर भेज सकते हैं ना साथ में, तो एफ बी की पावर क्या बन जाएगी 1/2, और एफ बी की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एफ बी। तो ये बना लिया मैंने। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी log e में कोई ना कोई वैल्यू है और यहाँ भी log e होने के बाद में कोई ना कोई वैल्यू है। और एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने कि log यदि बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम होने पर m और n दोनों ही बराबर आ जाएं। यदि इस टाइप में क्वेश्चन हो आपके पास और दोनों का क्या हो, बेस सेम हो, यहाँ पर भी log a बेस में m और यहाँ पर log a बेस में n, वैल्यू यदि दोनों अलग अलग दे दे तो इसका हम निकाल सकते हैं, प्रूफ निकाल सकते हैं कि इसमें m बराबर भी क्या होगा n के। यदि m बराबर भी यहाँ पर क्या होगा n के। इसी तरीके से यहाँ पर भी बन रहा है log बेस कितने हैं दोनों में सेम और वैल्यू क्या है दोनों की अलग अलग, तो इन दोनों अलग अलग वैल्यू को क्या कर देंगे अपन, बराबर कर देंगे। तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 बराबर किसके, रूट ए बी के। यहाँ से देखो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2ab के, तो रूट ए बी के ना, तो रूट ए बी, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या बनेगा 4ab। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से बन जाएगा ये 4ab, यदि इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि 0 के बराबर है तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, और a माइनस बी यदि 0 है तो a बराबर b क्या आ जाएगा, a बराबर b आ जाएगा। ठीक है, और a बराबर b कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट a बराबर b। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, log x, log y और log z, तीनों log का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। log x, log y, log z का रेशियो दे रखा है और वो किसके बराबर है, वो है y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई के बराबर है। तो क्या करेंगे हमने, इन तीनों में से हमें कोई ना कोई प्रूव करके बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका रहेगा, यदि log x अनुपात log y अनुपात log z, और ये किसके बराबर दे रखा है इसने, ये बराबर दे रखा है y माइनस जेड अनुपात z माइनस एक्स और x माइनस वाई, ये रेशियो दे रखा है। तो क्या कर लेंगे अपन, इस रेशियो को मान लेंगे किसी वैल्यू k के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, k के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से log x तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये वैल्यू हटा देते हैं अपन, यहाँ से log x तो क्या आ जाएगा, log x की वैल्यू तो आ जाएगी यदि k के बराबर कांस्टेंट माने अपन, तो ये तो आ जाएगा k इंटू वाई माइनस जेड, क्या आ जाएगा k इंटू वाई माइनस जेड। इसी तरीके से log y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k इंटू जेड माइनस एक्स, क्या आ जाएगा k इंटू जेड माइनस एक्स, और log z क्या आ जाएगा, log z आ जाएगा k इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि मैंने रेशियो दोनों का समान दे रखा है ना। यदि रेशियो दोनों का समान दे रखा है तो इस रेशियो को हमने क्या मान लिया, किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर हमने मान लिया और ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखो पहली इक्वेशन है, इसको क्या कर देंगे अपन x से मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरी को कर देंगे y से मल्टीप्लाई, तीसरी को कर देंगे z से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या बनेगा x y और ये z से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या बना x log x, और x log x बराबर क्या आ जाएगा k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो k इंटू, इसको ऐसा ही रहने दो, k x और y माइनस जेड, ठीक है, ये बन गया। इसी तरीके से y log y k y z माइनस एक्स, z log z क्या बनेगा z k x माइनस वाई। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सोल्व कर देंगे अपन। देखो x log x को क्या लिख सकते हैं, x log x को बना सकते हैं अपन log x की पावर x, y log y को क्या बना सकते हैं अपन log y की पावर y, और इसी तरीके से z log z को क्या बना सकते हैं अपन log z की पावर z, ये बना सकते हैं। और ये तीनों वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगी, इसके बराबर आ जाएगी ना, ये तीनों वैल्यू इसी के बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ से बनेगा देखो k x y माइनस जेड, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा k y z माइनस एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी k z और x माइनस y के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ से log को हटाएंगे, log को हटाने का तरीका क्या रहेगा, इस log में चलो मैंने बेस e मान लिया, क्या मान लिया, इस log में मैंने बेस e मान लिया, या फिर 10 कुछ भी मान सकते हो आप बेस, ठीक है। यदि e बेस माने तो देखो x की पावर x क्या आ जाएगा, x की पावर x बराबर आ जाएगा किसके, ये पावर e इधर से ले जाएगी, क्यों, क्योंकि इसको अपन ये भी तो बोल सकते हैं, यदि e की पावर हम ये करें तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर x मिलेगा ना। तो x की पावर x कब मिलेगा, यदि हम e की पावर क्या कर दें,
के एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है, y की पावर y हमें कब मिलेगा, जब हम e की पावर क्या कर दें, के वाई जेड माइनस एक्स। हमें z की पावर z कब मिलेगा, z की पावर z हमें मिलेगा यदि हम e की पावर कर दें z के x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो तीनों ही ऑप्शन में क्या आ रहा है आपके पास, x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z। देखो इस ऑप्शन में दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और इस ऑप्शन में भी क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो क्या करके देख लेंगे अपन, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम वैल्यू निकाल पाएं। x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z को अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना यहाँ से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर k तो क्या आ जाएगा, सब में से कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा ना, e की पावर k तो सब में कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस जेड एक्स। यहाँ पर क्या बचेगा, जेड वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स जेड माइनस जेड वाई, एक्स जेड माइनस जेड वाई। और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, जेड एक्स से ये जेड एक्स कैंसिल, जेड वाई से ये जेड वाई कैंसिल। सारी कैंसिल होने के बाद में देखो ये जीरो बन गया, मतलब कितना बन गया, e की पावर जीरो। और e की पावर जीरो को हम जानते हैं कितना होता है, e की पावर जीरो बराबर होता है किसके, e की पावर जीरो, e की पावर जीरो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से देखो x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z का जो गुणांक है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आंसर आपके पास गिवन है। आगे देखते हैं अपन 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, इसमें दिया हुआ है x की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, log BA, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, log CA CB, और z की वैल्यू कितनी है, log AC। और हमें निकालना है x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सिंपल सा है, x y z को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो तीनों में बेस क्या है, यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर c है और यहाँ पर a बेस है। तीनों में यदि बेस अलग अलग है तो बेस को क्या कर देंगे, समान बना लेंगे। x की वैल्यू क्या लिखेंगे इस तरीके से, x की वैल्यू लिखेंगे अपन log a अपॉन log b। y की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो साथ में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू लिखेंगे अपन log b अपॉन log c। और z की वैल्यू लिख देंगे अपन log c अपॉन log a। और यहाँ से ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बन जाएंगी, ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 1। और 1 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे log 2 बेस में 7 क्या होगा, log 2 बेस में 7 ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये है एक इरेशनल नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है और सभी में क्या है, बेस क्या है, सभी में समान। इसका मतलब हमें बेस तो इसमें समान बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस सभी में क्या है, बेस सभी में 4 के बराबर दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे और वो क्या होती है, log बेस तो 4 रहेगा और सभी स्टेप क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 4 8 बन गया, ये 8x और 8 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 इंटू 16x बन गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। अब देखो log की डेफिनेशन से यदि हमने 4 की पावर 6 करी होगी तब हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। यदि अपन 4 की पावर 6 करेंगे तब ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब लिख देंगे 4 की पावर 6 किया तो हमें क्या मिला, ये दिख रहा नहीं क्या, यदि अपन 4 की पावर 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8 इंटू क्या मिलेगा, 8 इंटू 16x। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, 4 की पावर 6 अपॉन 8 इंटू 16, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 को 6 टाइम लिखेंगे अपॉन 8 इंटू 16। यहाँ से देखो 4 ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, और यहाँ से देखो 16 से ये कैंसिल, तो देखो ये 8 और ये 2, तो 8 टू जा कितना आ जाएंगे यहाँ से 16, हाँ सॉरी 16 टू जा, यहाँ से देखो आंसर कितना आ जाएगा 32, क्योंकि देखो ये बच रहा है अपने पास, सिर्फ ये बच रहा है 2 इंटू 4 इंटू 4, क्या बच रहा है 2 इंटू 4 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 32 के बराबर। अब ये देखो ये क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा ना, तो मैं अलग से लिख के बता देता हूँ इसको। यहाँ से क्या दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि 7 की पावर 2
log बेस 7 5। ये सोल्व करके बताना है, तो ये तो एकदम इजी है, क्योंकि 2 को अपन क्या भेज देंगे पावर में, और ये क्या बन जाएगा log 7 पावर में भेजेंगे तो 25, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें हमें क्या करना है, ये भी अगर नहीं दिख रहा तो इसको अलग लिख लेते हैं। चलो ये दिख रहा है, यहां से देखो log 1/log 3 बेस में 12, यहां पर कितना है 1/log 4 बेस में 12, और इन दोनों को हमें ऐड करके बताना है। तो देखो हमें क्या करना होगा, 1 भी हटाना होगा और बेस भी क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, तो हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कैसे होंगे, यदि हम इसको 1 हटा के लिखें तो क्या लिखेंगे, log बेस तो हो जाएगा वैल्यू, और वैल्यू क्या हो जाएगी बेस, तो ये तो बन जाएगा log 12 बेस में 3 प्लस का साइन, ये बन जाएगा log 12 बेस में 4। तो देखो 1 भी हट गया और दोनों का बेस भी क्या हो गया, समान। तो यहाँ से देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे m+n वाली, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 12 बना लेंगे, और log 12 बेस में 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है, हमारे पास गिवन है यदि a b c विभिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, a b और c तीनों ही क्या हैं, अलग अलग पॉजिटिव नंबर हैं, a b और c तीनों ही क्या हैं, अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि a b और 3 अलग अलग पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमें दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1 और c नॉट इक्वल टू 1, मतलब a b c और ये तीनों ही क्या नहीं है, ये तीनों ही वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, और हमें ये दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दी गई है, और इस वैल्यू से हमें क्या निकालना है, यदि ये हमारे पास गिवन है तो हमें a b c का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a b c का मान निकालना है। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है हमारे पास, जो चीज़ गिवन है ना उसको अपन पहले लिख लेते हैं, और वहाँ से अपन देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर बेस कितना है b, यहाँ पर बेस कितना है c, मतलब दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर बेस a, फिर a बेस, e बेस, b बेस, है ना, मतलब बेस क्या आ रहा है सभी में, बेस सभी में अलग अलग आ रहा है। यदि बेस अलग अलग आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बेस को समान बनाने के लिए बेस चेंज की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा log b बेस a को क्या बनाएंगे अपन, log a अपॉन log b बनाएंगे ना। इसी तरीके से log c बेस a को क्या बना लेंगे, log a अपॉन c बनाएंगे। क्या बनाएंगे, log a अपॉन c बना लिया, ठीक है। माइनस ये log a बेस में a का मान कितना होता है, ये वैल्यू होती है 1 के बराबर। किसके बराबर, ये वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो एक ब्रैकेट तो सोल्व कर लिया अपन ने। फिर देखो दूसरा ब्रैकेट कैसे करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में भी अपन log को चेंज कर देंगे, प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे बेस चेंज की। तो यहाँ से बनेगा log b अपॉन log a, इसी तरीके से log b अपॉन log c, माइनस क्या बनेगा 1, क्योंकि ये क्या है, बेस भी वही है b और वैल्यू भी कितनी है b, बेस और वैल्यू दोनों ही क्या है बराबर, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगा, इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन यदि बेस चेंज करें तो ये बनेगा log c अपॉन log a और log c अपॉन log b, और ये बन जाएगा -1, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब दिख रहा है ऐसे, ये हमारे पास यदि गिवन हो तो देखो हम क्या कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको सोल्व करने का अब हमारे पास तरीका रहेगा। ये इक्वेशन बना ली अपन ने, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये वाला ब्रैकेट है, इसमें क्या कर देंगे अपन, log a से ऊपर और log a से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, log b से ऊपर और log b से भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे, log c और नीचे भी log c से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यों किया ये देखो, आप यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये log a क्यूब बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, log a का क्यूब, ये -1 है, ये क्या रहेगा, -1 का -1 ही रहेगा। फिर अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा अपने पास log a लिख लिया, फिर log b, और फिर कितना है log c। ये -1 को एक बार अपन होल्ड पे रखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं साथ में, फिर प्लस का साइन, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बना, log b का क्यूब ना,
log b का क्यूब, और नीचे क्या बनेगा, देखो log a पहले से है, log b से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और log c भी क्या है पहले से। ये -1 और -1 दोनों मिलके क्या बना लिया, -2 बना लिया। इसको अपन बाद में लिखेंगे। यहाँ से देखो log c का क्यूब बना, नीचे कितना बन जाएगा, log a और log b पहले से हैं और log c से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये देखो -1 मतलब -1 कितना बन जाएगा, -3, और -3 को इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा। अब देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ से log a log b log c तीनों में एलसीएम आ रहा है ना, तो ये एलसीएम लेके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पर भेज देंगे। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, log a की पावर 3 प्लस log b की पावर 3 प्लस log c की पावर 3, ये बराबर आ जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई log a log b और log c। यदि अपन log a को x, log b को y और log c को z माने तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कुछ ऐसे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 3xyz। ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है ना। यदि log a को x, log b को y और log z को अपन log c को अपन z माने तो ये फॉर्मूला बनता हमें दिख रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आ गया, ये 3xyz के बराबर आ गया। और हम फॉर्मूला जानते हैं ये कब आता है, ये बराबर तब आता है कि जब क्या हो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ये फॉर्मूला अपन कंबाइंड रूप से जानते हैं, या तो ये दिया हुआ होगा तब तो अपन क्या कर देंगे, ये कर देंगे। यदि ये हमें गिवन है तो अपन क्या कर देंगे, ये वैल्यू बराबर पुट कर देंगे। मतलब ये दोनों ही कंबाइंड रूप में क्या होते हैं, एक तरीके से फॉर्मूले में होते हैं। यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर है तब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड को 0 के बराबर करेंगे तो x अपन कितना मान रहे थे, x मान रहे थे अपन log a, y क्या मान रहे थे log b, और z क्या मान रहे थे log c, और ये तीनों ही 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी log m प्लस log n प्लस ये log c की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा log abc, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ पर क्या था, बेस 10 था ना, क्योंकि log में बेस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अपन 10 मानेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे अपन, यदि 10 की पावर 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, abc मिलेगा ना, प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। तो देखो 10 की पावर 0 करेंगे तो हमें abc मिलेगा, इसका मतलब 10 की पावर 0 कितना 1, तो abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, abc की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें abc की वैल्यू ही यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। तो देखो abc कितना आ जाएगा, abc आ जाएगा आपका 1 के बराबर, और 1 कौन से ऑप्शन में है, 1 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। abc की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि log 2 log 10 बेस में x, फिर log x बेस में आपके पास है 0.01, जहां पर x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका न्यूनतम मान हमें निकालना है कि इस वैल्यू का हमें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ये जो पूरा दिया हुआ है ना, इसमें इस पूरे डिजिट की मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के बतानी है कि वो कितनी आएगी। तो देखो तरीका क्या रहेगा, पहले सोल्व करेंगे अपन 2 log 10x को लिख दिया एज इट इज, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे अपन। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, माइनस log बेस में कितना है, यहाँ पर x है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 1/100 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं। अब ये देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, log 1/n बताया था, और ये log 1/n किसके बराबर होता है, माइनस log n के बराबर होता है। log 1/n बराबर होता है माइनस log n के। यहाँ से यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log 10 बेस में x, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, प्लस log x, और ये बन जाएगा 100। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको बना सकते हैं 2 log 10 बेस में x, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये पावर पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा 2 log x10। ये वैल्यू आ गई अपने पास, मतलब इसी को सोल्व करके हमने क्या लिया है, इसी डिजिट को सोल्व करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। और इसका मतलब ये हो गया कि इस वैल्यू का हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ से कौन सी करेंगे, हम जानते हैं जो अर्थमेटिकल मीन होता है, क्या अर्थमेटिकल मीन, जिसको अपन am से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन के होता है। क्या होता है, अर्थमेटिकल मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। अब यदि आपके पास दो नंबर हैं a और b,
मान लिया मैंने ए और बी दो नंबर है आपके पास, तो ए और बी का आपको यदि अर्थमेटिकल मीन निकालना हो तो वो कैसे निकालते हो आप, a प्लस बी बाई टू निकालते हो ना, और ये ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिकल मीन से, तो a और b का ज्योमेट्रिकल मीन आप कैसे निकालते हो, a और b दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या ले लेते हो, उनका रूट ले लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारे पास नंबर कौन से हैं, ये दो नंबर है ना, तो पहले अपन इन दोनों नंबर का अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स का अपन ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास से आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो तो यहाँ से देखो इन दोनों नंबर का अपन पहले निकालते हैं, अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं, तो देखो दोनों को पहले क्या कर देंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा अपने पास 2 log 10x प्लस 2 log x 10/2, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, फिर ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगाना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 log 10x, और ये log x 10 क्या बना, log x 10 ना, और इसका क्या लगा देंगे, पावर 1/2, या फिर इसको बोल सकते हैं रूट भी बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये तो हमें निकालनी है, इसका तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ से अपन 2 से 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को तो अपन मान लेंगे पूरा x मान लेंगे, ताकि हमें ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़े, क्योंकि इसी का हमें निकालना है, तो ये तो बन जाएगा x/2, क्योंकि इसी का हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्या बन जाएगा x/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से देखो 4 का निकाल देंगे रूट, तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा ना, 4 का रूट क्या बनेगा 2, और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि यहाँ से देखो log 10x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 log x 10 लिख सकते हैं ना, और ये 1 log x 10 और ये log x 10 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू 1 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब जो x है, x कौन सा, ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा क्या होगा 4 से छोटा, सॉरी 4 से बड़ा या फिर 4 के बराबर, 4 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि वो कितनी आएगी 4। यदि ये 4 से बड़ा होगा, मतलब इसका छोटा से छोटा मान कितना हो सकता है 4, इसका 4 से छोटा मान नहीं हो सकता, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू ही हुई नहीं इसकी, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 के बराबर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ से ये देखो log और log डिफाइंड है। पहले अब क्या करेंगे अपन, पहले करेंगे इस log में प्रॉपर्टी लगाएंगे कि log की डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे अपन, कौन सी, log की डेफिनेशन की, और ये पूरा माने मान लिया ये वैल्यू है किसकी, इस log 5 की, जहाँ पर बेस कितना है 5, और ये है पूरी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 0 करने पर हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से अपन 5 की पावर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, log 5 log 2 और ये x, ये वैल्यू लिख दी। 5 की पावर 0 कितना होता है, ये होता है 1। अब यहाँ से फिर से देखो आप, फिर से log की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसका बेस कितना है 5। तो हमें पता लग गया है कि 5 की पावर यदि 1 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो देखो करके देखो, यदि 5 की पावर 1 की तो क्या मिला, ये वैल्यू, और वैल्यू क्या है आपके पास log 2 बेस में x, ठीक है। और ये 5 की पावर 1 कितना लिख सकते हैं अपन, 5 इसको लिख सकते हैं। फिर से देखो log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ से कैसे होगी, ये log 2 बेस है, ये वैल्यू है, तो हमें पता लग गया है कि 2 की पावर 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x। तो यहाँ से अपन बना सकते हैं कि x बराबर किसके आ जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32, ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, दो चीजें दी हुई है अपने को। दो चीजें कौन सी दी हुई हैं, एक तो है log बेस में √3, 5 का मान दिया हुआ है a के बराबर, और b का मान कितना दिया हुआ है हमें, log बेस में √3, 2 का मान दिया हुआ है हमें b के बराबर। हमारे लिए यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि दोनों ही में ही क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, समान है। दोनों में ही क्या है, बेस कितना है √3, और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसमें भी बेस कितना है √3। इसका मतलब हमें यहाँ पर बेस चेंज की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि जो हमें गिवन है उसमें भी बेस समान है, और जो हमें निकालना है उसमें भी बेस क्या है, समान। बस हमें log यहाँ पे 300 का मान निकाल के बताना है। तो देखो log 300 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ये log बेस कितना √3
और यहाँ पर 300 को अपन फैक्टर कर देंगे, 300 के अपन फैक्टर करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, 300 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 300 को अपन 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 के फैक्टर क्या होते हैं, 100 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 5 होंगे ना, तो ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या बन गया, ये 300 के बराबर ही होगा। कितने, किसके बराबर होगा ये, 300 के बराबर। तो देखो 3 इंटू 100 और 100 को लिख दिया अपन ने 2 की पावर 2 इंटू 5 का भी, अच्छा 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ से ये फैक्टर हो जाएंगे इसके 5 की पावर 2, ये मैंने फैक्टर बना लिया किसके 300 के। अब ये देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ये बन जाएगा log बेस में √3 2 की पावर 2 प्लस log बेस में √3 3 प्लस log बेस में कितना √3 और 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ से देखो 2 बेस में है, 2 क्या आ जाएगा पावर में है ना, तो पावर क्या आ जाएगी log के कोफिशिएंट में, तो पावर यदि log के कोफिशिएंट में लिखेंगे अपन तो 2 इंटू क्या बनेगा, log बेस में तो √3 है और 2, और log बेस में √3 इंटू 2, ये मान कितना है, ये b के बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, ये कर देंगे 2 इंटू बी, क्या कर देंगे 2 इंटू बी, फिर प्लस ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यूज को सोल्व कर सकते हैं अपन, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 1/2। अब यदि बेस में पावर आ रही है, यदि बेस में पावर आ रही है तो वो पावर कहाँ चली जाएगी, log के कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये पावर 1/2 डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/1/2, और 1/1/2 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा log बेस में 3 और वैल्यू भी 3, और वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से कितना मिला हमें, सिर्फ हमें 2 ही मिलेगा यहाँ से, फिर प्लस का साइन, ये पावर अपन पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा log बेस में √3 5, और log बेस में √3 5 की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर, मतलब ये क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यदि 2 कॉमन ले, सभी में से 2 कॉमन लें तो ये क्या बनेगा a + b + 1, कितना बन जाएगा a + b + 1, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आगे देखो ये हमें सोल्व करके बताना है, दिया क्या है अपने को, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और z की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि निम्न में से कौन सा 1 के बराबर होगा, मतलब ये या तो ये 1 के बराबर होगा, या फिर ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, या फिर ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। हमें निकाल के बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होगी यदि x, y और z के मान हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे, x को सोल्व करके देख लेते हैं अपन, क्या करते हैं अपन, x को पहले सोल्व करके देख लेते हैं, और x बराबर क्या है आपके पास, x बराबर है log a बेस में है और ये है bc, क्या है log a बेस में और ये bc है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, क्या कर सकते हैं अपन, x की जगह +1 करके देख सकते हैं। किसके लिए ट्राई कर रहे हैं अपन, थर्ड ऑप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है, जिसमें क्या है x + 1, तो x + 1 की वैल्यू अपन निकालें यदि, तो log a बेस में यहाँ पर bc, और यहाँ पर भी +1 करना पड़ेगा ना, और +1 को क्या लिख सकते हैं अपन, +1 को log a बेस में a लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वैल्यू भी 1 के बराबर है। यही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी बेस 1 है, सॉरी यहाँ पर भी बेस a है, और यहाँ पर भी बेस कितना है a, इसलिए मैंने क्या किया, बेस को समान बनाने के लिए क्या लिख दिया, 1 को log a बेस में a के बराबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से देखो x + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी ना, log a बेस में दोनों चीजें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा abc, क्या बन जाएगा abc। लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें तो 1/में 1 + x निकालना है, लेकिन हमारे पास x + 1 आ रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, 1/x + 1 निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यदि ये उल्टा करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, बेस को वैल्यू और वैल्यू को बेस बना के भी लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, बेस तो abc हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी a के बराबर। ठीक है, ये 1/x + 1 आ गया। इसी तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, 1/y + 1 भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से 1/z + 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो 1/y + 1 कितना आएगा, सिमिलरिटी से अपन निकालें तो ये आ जाएगा log बेस तो abc रहेगा, यदि x + 1 के लिए निकाल रहे हैं तो a आ रहा है ना, तो y + 1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा b। इसी तरीके से 1/z + 1 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, log abc, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास c बनेगा। ठीक है, जब यदि तीनों को जोड़ेंगे अपन, इन तीनों वैल्यू को अपन ऐड करेंगे,
इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो तीनों में क्या है, बेस समान है ना, ए बी सी तीनों में बेस समान है, तो ये क्या हो जाएगी, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे और तीनों ही क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यदि तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, log ए बी सी बेस रहेगा, ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए बी सी, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था ना, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमें सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 1 आया ना, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन है, आगे देखो आप, आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है अपने पास, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4, ये किसके बराबर आ रहा है, 7 की पावर x के बराबर दिया हुआ है इसमें, और हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो तरीका क्या रहेगा, तरीका यही रहेगा कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे अपन, log ले लेंगे, और यदि दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ से देखो 2 की पावर x और ये 3 की पावर x प्लस 4 यदि दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, तो log लेने के बाद में ये क्या बन जाएंगे, ये प्लस का साइन लग जाएगा इनके बीच में, तो ये बन जाएगा log 3 की पावर x प्लस 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा log 7 की पावर x के, क्या आ जाएगा, log 7 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो पावर है उसको क्या कर देंगे अपन, log के कोफिशिएंट में ले आएंगे, तो पावर कितनी है यहाँ पर, x है ना, तो ये बन जाएगा x log 2, क्या बन जाएगा, x log 2 यहाँ से बन जाएगा। इसी तरीके से प्लस का साइन, ये पावर कितनी है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को भी क्या ले आएंगे अपन कोफिशिएंट में, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, log 3 इज इक्वल टू, यहाँ पावर कितनी है x, तो ये बन जाएगा x log 7, क्या बन जाएगा, x log 7। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, x का निकालना है ना, तो x की टर्म को अपन एक साथ कर लेंगे, x की टर्म को सारी को एक साथ कर लेंगे, तो देखो ये भी x का है, x log 2, फिर प्लस का साइन, इसको अगर सेपरेट करेंगे तो x log 3, लेकिन 4 log 3 ये x का टर्म नहीं है, तो इसको अपन इधर की तरफ ले आएंगे, और ये जो x का टर्म है इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस x log 7, और ये जो माइनस का है ना, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 log 3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, यहां से x कॉमन ले सकते हैं ना, या फिर x कॉमन ले सकते हैं, या फिर देखो ये 2 और ये 3, x कॉमन आने के बाद में यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, प्रॉपर्टी से 6 बना लेंगे, ये बन जाएगा x log 7, और ये किसके बराबर है, इसी वैल्यू के बराबर है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 log 3 अपॉन x कॉमन लिया तो कितना बच गया, x कॉमन लेने के बाद में आ जाएगा log 6 माइनस log 7, क्या आ जाएगा, log 6 माइनस log 7, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ए में है ना, log 6 माइनस log 7, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो आगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें कैसे करेंगे अपन, बेस देखो तीनों में क्या है, बेस तीनों में ही अलग अलग है और हमें सोल्व करना है इसको, तो सबसे पहले क्या तरीका रहेगा, बेस को समान बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, log 5 अपॉन log 3 बना सकते हैं ना, फिर मल्टीप्लाई log 27 बाई log 25, इसको log 7 अपॉन log 49, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास log 3 अपॉन log 81। ठीक है, ये बना लिया अपन ने, बेस चेंज कर लिया इसका। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से एक तो log 5 आ रहा है, 27 को अपन 3 में बना सकते हैं, मतलब देखो एक तो हमें 5 मिल रहा है जिसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है, एक हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है, 7 मिल जाएगा एक, फिर देखो ये 3, ये 5 का फैक्टर है, ये 49 भी 7 का फैक्टर है, 7 आ गया, ये 3 का फैक्टर है, और ये 81 का फैक्टर है, मतलब 81 किसका हो जाएगा, 3 का फैक्टर हो जाएगा। मतलब हमें किस किस में बनाने हैं, 3, 5 और 7 के ही फैक्टर बनाने हैं हमें log में। तो देखो 3, 5 और 7 को आप ध्यान में रखते हुए कैसे बनाओगे इसको, log 5 तो log 5 एज इट इज, ठीक है। log 27 को क्या बना सकते हैं अपन, log 27 क्या है, 3 का पावर 3 है ना, तो 3 को पहले लिख लिया और ये बन जाएगा log 3, ठीक है। log 7 एज इट इज, ये मैंने लिख दिया log 7, ठीक है। अपॉन में ये है ना, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू भी इसके ऊपर लिख देंगे, है ना।
नहीं ये वैल्यू आएगी ऊपर, है ना, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी log 81, और log 81 को क्या बना सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा log 3, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे ये वैल्यू आएगी, log 3 को आगे खोल नहीं सकते, log 25 को बना सकते हैं 2 log 5, ठीक है, 25 को 2 log 5 बना लिया। log 49 को क्या बना लेंगे, 2 log 7, तो 2 को अपन बाहर लिख लिया, 2 log 7, और नीचे क्या है log 3, और log 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको क्या कर देंगे अपन, साथ साथ में कैंसिल कर देंगे। देखो ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 2/2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बच रहा है अपने पास 3। अब यहां से देखो log 3 से ये log 3 कैंसिल, ये भी log 3 से ये log 3 कैंसिल, फिर आगे देखो log 7 से यहाँ log 7 कैंसिल, log 5 से ये log 5 कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल होने के बाद में हमें फाइनली कितना मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 में कितना आ रहा है, 3 आंसर इसका आ रहा है। अब आगे देखो, आगे देखो आप 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है हमें। 2 इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक तो log 3x प्लस log 3y इज इक्वल टू 2 प्लस log 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, log 3x प्लस y बराबर किसके, 2 के, और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यदि यहां से पहली इक्वेशन से x और y निकाल पाए, पहली इक्वेशन से यदि अपन x और y निकाल लें, क्या निकाल लें, पहली इक्वेशन से x और y निकाल लें, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से यदि अपन x और y दोनों निकाल लें, तो क्या दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व करके अपन x और y दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं क्या। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखो बेस कितना है 3 है ना, पहले सबसे पहले अपन log के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले क्या देखेंगे, बेस को देखेंगे। तो देखो बेस 3 और यहाँ पर भी 3, इसका मतलब बेस चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, बेस तीनों में क्या रहा है, सेम आ रहा है, और इसमें भी बेस कितना है, इसमें भी 3 बेस है, मतलब बेस हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बेस तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देखो सोल्व करने का तरीका रहेगा अपना, log 3x लिख दिया, फिर प्लस, अब देखो यहां पर दोनों क्या है, प्लस का साइन है, बेस भी समान है, तो साथ में ही प्रॉपर्टी लगा देंगे ना। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, log m प्लस log n की, और वो किसके बराबर होता है, log mn के बराबर। तो यहां से जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log 3 बेस में x प्लस वाई, क्या बन जाएगा, log 3 बेस में x प्लस वाई बन जाएगा, और ये किसके बराबर बनेगा, ये बराबर बनेगा 2 प्लस log 3 बेस में 2। अब यहाँ पर भी देखो ये भी log का स्टेप है, ये भी log का टर्म है अपने पास, ये भी log में टर्म है, लेकिन ये 2 है ना, ये 2 log का टर्म नहीं है, तो 2 को भी क्या बनाएंगे अपन, log का टर्म बनाएंगे, ताकि log से log को कैंसिल करके अपन x और y की वैल्यू निकाल पाए। तो देखो 2 को अपन log में क्या बनाए, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, अब देखो तीनों में log में 3 बेस है, तो हमें log जब बनाएंगे तो वो किस बेस का बनाएंगे, 3 बेस का ही बनाएंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। तो log 3 बेस में वैल्यू कब 1 आती है, जब इसकी वैल्यू भी क्या ले लें अपन, 3 के बराबर ही ले लें, तभी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब 2 को log 3 से मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं होगा, और ये बन जाएगा प्लस में log 3 बेस और ये 2, ठीक है। अब देखो इधर तो ये सोल्व कर लिया मैंने, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं, log 3 बेस में x y, इसको यदि थोड़ा और सोल्व करें तो देखो क्या बन रहा है, ये log, ये जो log के कोफिशिएंट है ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो देखो log 3 बेस में 3 की पावर 2 9 प्लस log 3 बेस में 2, यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी log m प्लस n की, और वो क्या होती है log mn, तो ये बन जाएगा log 3 बेस में mn, 9 इंटू 2 कितना 18। यहाँ से देखो log 3 बेस दोनों में सेम है, प्रॉपर्टी याद है ना, ये लिखाई थी मैंने log a बेस में b और ये बराबर हो log a बेस में c, मतलब बेस दोनों का बराबर हो, वैल्यू अलग अलग हो तो वैल्यू भी क्या हो जाएंगी बराबर, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा c के। यहाँ से देखो बेस भी सेम है, log लगा हुआ है दोनों की तरफ, तो ये x y बराबर किसके हो जाएगा 18 के, x y किसके बराबर हो जाएगा 18 के। तो एक तरीका तो यहाँ से मिल गया हमें, यदि बाई ऑप्शन से इसको सोल्व करना चाहिए अपन कि x और y दोनों का जो गुणा है वो कितना आएगा 18। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो 8 इंटू 1 कितना 18 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो 1 और 8 का मल्टीप्लाई 18 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में 18 आ रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी 18 आ रहा है, मतलब इसको हमें आगे सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास जिसमें क्या दिया हुआ है,
जिसमें दिया हुआ है log 3 बेस में x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो log की डेफिनेशन से हम जानते हैं यदि 3 की पावर 2 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x प्लस वाई मिलना चाहिए ना। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2, मतलब किसके बराबर, 9 के बराबर। दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 9 होना चाहिए और x वाई किसके बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो आंसर कितना आएगा, x बराबर 6 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यदि x 3 होगा तो y कितना होगा, यदि x की वैल्यू 6 होगी तो y 3 होगा, यदि x की वैल्यू 3 होगी तो y क्या होगा, 6। यदि इन तो इसके दोनों ही आंसर आ जाएंगे, x की वैल्यू 6 भी होगी 3 भी होगी, इसी तरीके से y की वैल्यू 3 होगी और 6 होगी। तो इसका दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसके, x की वैल्यू 3 और 6 और x की वैल्यू 6 और 3 दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास इक्वेशन है log में और हमें जो नीचे ऑप्शन में दिए हुए ना ये चीज़ें हमें प्रूव करके बतानी है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ये इक्वेशन है, तो देखो दोनों 3 इक्वेशन यदि बराबर में आ रही हैं, 3 इक्वेशन यदि क्या आ रही हैं, बराबर में आ रही हैं, या फिर क्या मानते हैं अपन, 3 रेशियो यदि बराबर में आए, ये रेशियो ही तो आएंगे, ये इनके रेशियो ही, यदि 3 रेशियो कभी भी बराबर में आए तो इन रेशियो को अपन क्या मान लेते हैं, किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, इन तीनों रेशियो को क्या मान लेते हैं अपन, किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो log x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से log x की वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाई b माइनस सी, क्या जाएगा, k मल्टीप्लाई b माइनस सी। इसी तरीके से log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरीके से यदि अपन log y निकाल लें तो log y किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू सी माइनस ए, कितना आ जाएगा, k इंटू सी माइनस ए। और सिमिलरली अपन log z भी निकाल लेंगे और log z कितना आ जाएगा, k इंटू ए माइनस बी, कितना आ जाएगा, k इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमें देखो बाई ऑप्शन से अगर इसको देखेंगे सोल्व करने के लिए तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब हमें एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखेंगे ये 1 आ रहा है कि इसके बराबर आ रहा है, फिर करेंगे अपन x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये करेंगे मल्टीप्लाई। तो तीनों ही अपन करके देखेंगे तो देखो हमारे पास x कितना निकल के आ रहा है, यदि अपन इसका बेस e माने, log का जो बेस लिया अपन ने वो क्या लिया है, e बेस पे लिया है ये। यदि अपन x यहाँ से निकालें तो x हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कितनी, e की पावर k इंटू बी माइनस सी। इसी तरीके से हमें y कितना मिलेगा, y मिलेगा हमें e की पावर k इंटू सी माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली हमें z कितना मिल जाएगा, हमें z मिल जाएगा e की पावर k इंटू ए माइनस बी, क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। अब देखो a और b ऑप्शन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x y z तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके अपन देख लेते हैं, x y z को तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये 1 आ रहा है कि ये इसके बराबर आ रहा है। तो देख लो यहाँ से e की पावर कितनी बनेगी, e की पावर देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था ना, तो e की पावर क्या बनेगी, 0 बनेगी, क्योंकि सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल, और e की पावर 0 कितना होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो मल्टीपल भी हो सकते हैं इसमें, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड तो इसमें कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स की पावर ए ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। फिर देखेंगे अपन एक्स की पावर ए करेंगे, y की पावर b करेंगे और z की पावर c करेंगे। तो देखो x की पावर a करेंगे, मतलब यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, इसको किससे करेंगे b से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन c से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, देखो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, ये कितना आएगा, e की पावर बनेगी ना सभी में, e की पावर k a गुणा b माइनस सी प्लस e की पावर b k इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिक्के इंटू ए माइनस बी, सिक्के इंटू ए माइनस बी। और ये जब ओपन करेंगे ना अपन तो देखो यहाँ से के ए बी क्या बनेगा, यहाँ से सीधा ही बता देते हैं अपन, के ए बी बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो के ए बी यहाँ पर भी बन के आ रहा है, कहाँ देखो के ए बी ये प्लस का, यहाँ पर देखो के ए बी क्या बनेगा, प्लस का, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए बी क्या बनेगा, माइनस का। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरीके से सारे यदि अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो सारी वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बनाएंगी, e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या होगा, राइट आंसर।
थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही। और इसी तरीके से ये पावर करके करेंगे ना अपन, तो इसमें फोर्थ आंसर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक अपन ने देखो लॉग के सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए। कितने एग्जाम्पल हुए हैं यहाँ से, देखो 36 एग्जाम्पल तो यहाँ तक हो गए और 12 एग्जाम्पल अपन ने पहले वाले किए थे। तो देखो लॉग का टॉपिक जिसमें एस आर सैनी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे ना, वो सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। एस आर सैनी से हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है लॉग वाले टॉपिक में से। तो देखो आगे अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो नेक्स्ट क्लास में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स को देखेंगे अपन कि कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सी चीज़ें, कौन से कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। फिर देखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे एग्जाम्पल जितने भी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है।